ठीक, नहीं कल की नहीं आई। हाँ वैसे तो आ रही थी, कल नहीं आई मेरे ख्याल, बल्कि इस वीक में नहीं आई। आज थर्ड लेक्चर है ना आपका। अच्छा वर्क स्पेस, वर्क स्पेस आपको इलिस्ट्रेटर में आपने देखा कि विंडो पैनल के अंदर ये वर्क स्पेस आपके पास जो होती है इसमें बाय डिफॉल्ट एसेंशियल्स होता है। और ये असल में होता है क्या, वर्क स्पेस अरेंजमेंट ऑफ योर पैनल्स एंड टूल बॉक्स। ठीक है जी, ये आपको टूल बॉक्स ये दिख रहा है। और टूल बॉक्स में भी आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ये आइकन होता है, आइकन में हम एडवांस इसका टूल बॉक्स ऑन कर लिया करते हैं। बेसिक्स के बजाय एडवांस आपने क्लिक करना है। ठीक है, एडवांस में आपके पास कुछ बटन्स एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं जो बेसिक में नहीं होते। इसमें आप देख रहे हो कि कुछ मजीद ऐड हो चुके हैं बटन्स। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आपने ना इस टूल बॉक्स में ये थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये एडिट करने के लिए होता है। और ये आपको टूल आपने यहाँ पे, अगर आपको नहीं चाहिए टूल जो इसमें से, इसको निकाल भी सकते हो और उनको वापसी भी इसकी कर सकते हो। निकालने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप टूल को क्लिक करो। या आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, हम 2-3 रोज से कर भी रहे हैं। एक सिलेक्शन टूल होता है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये खत्म हो गया। ये देख रहे हो, टूल यहाँ से निकल गया, ये टूल यहाँ से निकल गया, ये टूल यहाँ से निकल गया, ये टूल यहाँ से निकल गया। तो ये आप टूल्स को फिक्स करना हो तो ये मैंने आपको बोला था कि यहां से जाके आप रीसेट कर दिया करो। रीसेट क्या करता है, दोबारा वापसी कर देता है वहीं पे टूल्स जहां पे थे डिफॉल्ट। ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके। और ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट आइकन है जिसके थ्रू आपको ये दो चीजें मैंने बताई हैं कि बेसिक के बजाय आपने एडवांस पे रखना है। दूसरा, अगर टूल बॉक्स में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस फील करो तो रीसेट कर दिया करो, तो तमाम टूल्स अपनी जगह पे जाके फिट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि अगर आप चाहो अपनी टूल बार बनाना, आपको अपनी टूल बार बनानी आती है ना, न्यू टूल बार, जैसे आप क्लिक करते हो आप अपने अपने नाम से टूल बार बना लेते हो। जैसे ये मिस शाजिया, ये अब मिस शाजिया काम कर रही हैं, ये चाह रही है कि टूल बार अपनी होनी चाहिए, तो ये टूल बार इनकी अपनी आ गई, जो कि ये साइड में ये आपको दिख रही है। यहाँ पे अभी टूल्स इन्होंने कोई नहीं रखे, जो रखना चाहेंगी थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगी। और सिलेक्शन टूल इनको चाहिए, ये लो। क्या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी चाहिए, ये लो। इसका जो कंपेनियन टूल है वो ये है ग्रुप सिलेक्शन, ये भी मैंने नहीं बताया, ये भी असल में इसके साथ ही होता है। तो जो साथ होता है उसको आपने साथ ही रखना है उसके। ये खास वजह है इलिस्ट्रेटर के जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने ये इकट्ठे रखे हैं टूल्स। ठीक है, और जब दो टूल्स इकट्ठे हो जाएं तो आपको पता है कि एक छोटा सा ट्राइंगल भी आ जाता है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कि ये टूल सिंगल नहीं है बल्कि इसके साथ और भी कुछ बटन्स होते हैं, ऑप्शंस होती हैं। तो इस तरह ये जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी पूरी की पूरी टूल्स यहाँ पे रख सकते हो। और इसको आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो डिफॉल्ट टूल बॉक्स है उसी को कॉपी करना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक टूल्स को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, पेन टूल वेरी इंपॉर्टेंट है, आज थोड़ा सा इसको भी करेंगे। ये आप स्टॉप पे रख लो, हालांकि ये नीचे करके होता है, ऊपर रख लो, जहां मर्जी रख लो, अरेंजमेंट इसकी अपनी मर्जी से जहां मर्जी कर लो। तो इस तरह आप टूल बॉक्स अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये टूल बॉक्स आपके कुलीग के नाम पे मैंने ये बना दी। ठीक है, तो अगर ये आपको नहीं चाहिए इसको बंद कर दो, आपने इसी को यूज करना है, इसको यूज कर लो। अगर ये भी बंद हो जाए तो मसला कोई नहीं है कि आप यहाँ से टूल बॉक्स वर्क स्पेस में जाके यहाँ से आप इनकी टूल बॉक्स को, सॉरी टूल बॉक्स को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये आ गई टूल बार्स में। ठीक है, ये वैसे कौन सी होती है, ये एडवांस। ठीक है, लेकिन अगर मिस शाजिया की टूल बॉक्स मैंने अभी बनाई है तो ये आपका मिस शाजिया की टूल बॉक्स ये आ गई है, जिसमें बड़े लिमिटेड से टूल रखे हैं 3-4। क्योंकि ये हो सकता है इनके अलावा कोई करना नहीं चाह रही अपने आर्टबोर्ड के ऊपर वर्क, इन्हीं टूल्स से जो उन्हें सारा क्रिएट करना है, तो वो मर्जी है ये वाला यूज कर लें, नहीं चाहिए बंद कर दो। और जो इसका ओरिजिनल वाला है वो टूल बार ऑन कर दो। अगर ये टूल बार जो हमारे दो स्टूडेंट के नाम पे बनी हुई है, अगर वो नहीं रखना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, परमानेंट रिमूव करना चाह रहे हैं, तो मैनेज में जाके खत्म कर लिया करो।
ठीक है, खत्म, गॉन। अब आपका सिर्फ और सिर्फ जो टूल्स बार्स नजर आएंगी वो इसकी डिफॉल्ट वाली होंगी। बेसिक कर लो या एडवांस कर लो, जो आप चाह रहे हो ऑन करना वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। या एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे जाके एसेंशियल्स बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस ऑन होती है। वर्क स्पेस के बारे में बता दूं, एसेंशियल असल में क्या है, कलेक्शन ऑफ योर टूल बॉक्स विद योर पैनल्स। पैनल्स ये दिख रही है ना, प्रॉपर्टीज, इसमें से हमने कुछ यूज भी किए हैं। सिर्फ मैंने इफेक्ट्स नहीं आपको सिखाए, बाकी आपको सारी प्रॉपर्टीज का पता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है एक्स वाई की पोजीशन, फिर मैंने आपको बोला था विड्थ हाइट हाइट लिंक करना है कि नहीं करना, एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनली सेट हो जाता है। फिर मैंने एंगल पे रोटेशन, फिर मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप करना ये भी सिखा दिया था। फिर मैंने कहा फिल करना, उसकी स्ट्रोक की वैल्यू, उसका वेट सेट करना, ओपेसिटी वैल्यू, उसकी परसेंटेज सेट करना। एफएक्स का भी आपको नहीं पता, ये बड़े स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, 3D, कन्वर्ट टू शेप, क्रॉप, डिस्टॉर्ट, पाथ। इनको इंशाल्लाह हमने किसी रोज इसको भी एक्सप्लोर करना है। बाकी इसके अलावा आपको मैंने कल अलाइन वगैरह का बता दिया था, और ये मैंने आपको बोल भी दिया था कि यहाँ से आप ये जो हमारे पास पाथ फाइंडर होता है, पाथ फाइंडर के साथ ये आपके 3 टैब्स, अलाइन का, ट्रांसफॉर्म का और पाथ फाइंडर, ये हमने कल डिटेल में स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको सारे आने चाहिए। और जो पैनल्स आप यूज करना चाहते हैं आप यूज करो, और करने के बाद अगर इसके डिफॉल्ट पे जाना चाहो तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यूज होती हैं उनको आप रिकवर करना चाहो इसकी ओरिजिनल स्टेट्स के ऊपर, डिफॉल्ट के ऊपर, तो रीसेट कर दिया करो। जैसे मैंने रीसेट किया आप देख रहे हो टूल बॉक्स की वापसी हुई, जो कि मैंने बंद कर दिया था। प्लस पैनल्स वो आए जो इस वर्क स्पेस एसेंशियल का हिस्सा थे, डिफॉल्ट, ये तीनों। ठीक है, इसके अलावा ये टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स बेसिक वाला है या एडवांस वाला है? ये बेसिक है। आप देख रहे हो काफी टूल्स आपके कम हैं इसमें, लिस्ट में पूरे तो नहीं नजर आ रहे। तो ये असल में बाय डिफॉल्ट जो ये इसका वर्क स्पेस है, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो रीसेट करने से वो जो उसकी एडवांस खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, रीसेट करने से इसकी बेसिक टूल बॉक्स अवेलेबल होती है विद दीज 3 पैनल्स, प्रॉपर्टीज, लेयर्स और लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज का ऐसा हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्लाउड के ऊपर आपको अवेलेबल कर देता है कि अगर आप लॉगिन हो और आपके पास लाइसेंस हो, इलिस्ट्रेटर का लाइसेंस हो, तो ये एसेट देता है, लाइब्रेरी देता है इमेजेस की, अच्छा स्टॉक देता है इमेजेस का, जिसको आप कमर्शियली अपने आर्ट बोर्ड के अंदर डिजाइन में यूज कर सकते हो। पोस्टर बनाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो ये क्लाउड के ऊपर आपको काफी कलेक्शन ऑफ इमेजेस और स्पेस स्टोरेज के लिए आपको अवेलेबल कर देता है। अगर आप इसका जो है लाइसेंस लो, ये तो हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं ना, इसलिए लाइब्रेरीज, और मैंने कोई अकाउंट तो यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड के अंदर मैंने कोई लॉगिन नहीं किया हुआ। लॉगिन जब करते हैं तो ये आपको मिल जाता है। बाकी ये 2 चीजें तो हमने यूज करनी है, प्रॉपर्टीज और दूसरा लेयर्स। इसके अलावा आपने देखा वो आपका पाथ फाइंडर, अलाइन और ट्रांसफॉर्म वो गायब हो गया क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं होते। किसका? जो वर्क स्पेस आपने लोड की हुई है। हाँ, इसके अलावा भी वर्क स्पेसिस होती हैं, ये पुराना वर्जन है एसेंशियल क्लासिक। जब आप क्लिक करते हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट व्यू नजर आ रहा है, इसमें मुझे बटन ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्लासिक वर्जन में सिर्फ यही नहीं नजर आ रहा, बल्कि पैनल्स भी, प्रॉपर्टीज और लाइब्रेरीज के अलावा आप देख रहे हो ये पैनल्स काफी सारे आ गए। कलर ग्रेडियंट्स, कलर गाइड, ये स्वाचेस, ये ब्रशेस, ये हमने यूज किए हैं। याद है आपको यूज किए थे हमने ब्रशेस, जब आपने स्ट्रोक यहाँ लगाया था, ब्रश बड़े जबरदस्त किस्म के आपने लगाए थे, ये वही ब्रशेस है सारे। ठीक है, और आपको पता है यहाँ से आप स्विच भी कर सकते हैं एक ब्रश से दूसरे ब्रश की सेटिंग में। ठीक है, ब्रशेस हमने जरूर यूज किए हैं। स्वाचेस कलर के लिए होते हैं, ये भी हम ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं। ये आपका जो अपर वाला है फिल के लिए होता है, और जो लोअर वाला स्ट्रोक के लिए होता है, ये तो आपको पता है। ये स्वाचेस आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, ये हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। जब भी कुछ बनाते हो तो अगर आप इसकी फिल सेट करना चाहो, जो कि इस वक्त आपको दिख भी रही है, फिल कौन सी है इसकी? व्हाइट। स्ट्रोक क्या है? ब्लैक। अगर आप फिल चेंज करना चाहो, फिल पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करो, फिल सेट हो जाता है। और अगर आप स्ट्रोक चेंज करना चाहो तो डबल क्लिक करके इसको फ्रंट पे ले आओ, ऐसे।
ये फिल के लिए है, क्लिक करोगे फिल वाला पार्ट सामने आ जाएगा, और यहाँ क्लिक करोगे तो स्ट्रोक वाला पार्ट सामने आ जाएगा। और स्ट्रोक अगर आप जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो, रेड कर देते हैं मिसाल के तौर पे, ये रेड स्ट्रोक हो गया। और जो यहाँ सेट किया आपको पता है यहाँ पे भी हो रहा है, ये साइड वाले पैनल में टूल बॉक्स में यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है सेम सेम। तो इसका मतलब यहाँ से सेट कर दो स्ट्रोक को या फिल को, या इधर से सेट कर दो, एक ही बात है। स्वॉचेस आपको अवेलेबल हैं दोनों में से, जिस पार्ट का कलर सेट करना चाहो, स्ट्रोक का करना है या क्लिक करके सामने ले आना बस उसको। अब स्ट्रोक का होगा और अब ये आपका फिल का होगा। अगर नन कर दोगे खत्म हो जाएगी फिल। ये देखो फिल मैंने, क्योंकि टॉप पे फिल वाला आपने आइकन क्लिक किया हुआ है तो ये इसलिए फिल नन के लिए ये है। बाकी और कोई फिलिंग करना चाहो यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। या यहां से कर लो ऊपर से, एक ही बात है। ये तीनों आपके वेज हैं जहां से भी आप करना चाहो। तो इसका मतलब हमें स्वॉचेस का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया, ब्रशेस का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया, सिंबल्स का भी हमें नहीं पता। इसका बहुत जल्दी एक हमारा पार्ट है सिंबल्स का, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वहां से इसको कवर कर लेंगे। बात ये है कि और जब आप काम शाम कर लेते हो ना तो इसको बंद नहीं करते, क्रॉस नहीं करते, इसको आप जस्ट क्लिक करके इसको डॉक कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे ना इसको क्रॉस अगर करना है क्रॉस भी कर सकते हो। तो बात ये है, ये जो आपको पैनल नजर आ रहे हैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल होता है लेयर्स का। ये है जी पैनल, क्लिक करने से ऑन होता है और क्लिक करने से ऑफ होता है। ये बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट पैनल है, आपको पता है ये। और आपको ये भी बता रहा है कि ये जो आपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया है, वो ये आपको इसकी अपीयरेंस नजर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और चीज पड़ी हुई है जो हमें दिख नहीं रही, अगर आप गौर करो, ये पाथ, ये है वो पाथ भी। यहां करके कहीं मैंने कोई डॉट लगा दिया था तो वो यहाँ पे कहीं वो हमें इसकी वैल्यूज खत्म कर देती हैं, ये ले। तो इस वक्त मेरी लेयर एक ही है और उसके ऊपर एक शेप बनी हुई जिसका नाम है रेक्टेंगल। अभी आप में से एक स्टूडेंट ने बोला कि क्या हम एक से ज्यादा लेयर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसकी क्या सेम कॉपी भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सेम कॉपी बनानी हो आसान सा तरीका ये होता है, अब ये देखो इस लेयर में एक एलिमेंट है रेक्टेंगल, और इसकी सेम कॉपी बनानी हो आप इसको ड्रैग करके, ये प्लस आइकन नीचे दिख रहा है, इस पर ड्रॉप कर दो, ये कॉपी बन गई। सिर्फ कॉपी नहीं बनी, वो एलिमेंट के साथ उसकी अपीयरेंस यहां नजर आ रही है, देख रहे हो ऊपर, ये लेयर वन कॉपी और ये ओरिजिनल, ये दो अलग अलग हैं। ये अब मैंने ऑफ कर दिया ये, और ये असल में चूंकि ये लेयर का एलिमेंट भी उसके ऊपर ही बना है क्योंकि डुप्लीकेट बनाई है आपने। तो अगर इसको आप मूव करना चाहो सिलेक्ट करके, तो मूव करके जरा साइड पे ले आते हैं, मूव सिलेक्शन के बाद ये मूव, ये देखो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने डुप्लीकेट बना दी ना उसकी। और अगर इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहो, आप कलर चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आपको ताकि नजर आए। तो बताने का मकसद ये है कि लेयर अगर आपके पास बनी हो एक तो उसकी सेम कॉपी बनानी हो, कॉपी बना सकते हैं। अगर आपको इसमें लेयर में ये नहीं चाहिए डिलीट कर दो। अब आपकी असल में दो लेयर्स हैं, ठीक है। और एक आपकी लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, एक लेयर आपकी राइट पे पड़ी हुई है। तो इनको आप नाम भी दे सकते हो अपनी आसानी के लिए। ये आप हम कर देते हैं इसको जी, आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड वन डैश लेयर। आर्ट बोर्ड वन की लेयर है और दूसरी आर्ट बोर्ड टू की लेयर है। डबल क्लिक करके नाम शाम भी दे दिया करो, आर्ट बोर्ड टू की ये लेयर है। इस तरह आप इसको नाम शाम देना हो आप दे सकते हो। अगर नहीं चाहिए आपको ये लेयर, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। जब ये डिलीट होगी तो अब आपका एक ही लेयर है और उसको आपने नाम शाम चेंज करके रख दिया। अच्छा, लेयर्स तो आपको नजर आ ही रहा है, इसके साथ एक और बड़ी मजे की चीज नजर आ रही है साइड पे, आर्ट बोर्ड्स। लेयर तो आपको मैंने हम 2-3 रोज से कर रहे थे काम, जो भी आपको पता है आपका कोई भी शेप बनती है तो वो लेयर के ऊपर उसकी प्रेजेंस शो कर देता है। ये सिलेक्ट मैंने करके दिखा दिया रेक्टेंगल। ये अब किस आर्ट बोर्ड पे है, पहले के पे या दूसरे पे, इसको आप देख सकते हो कैसे। आर्ट बोर्ड्स, कितने आर्ट बोर्ड्स हैं जनाब, दिख रहे हैं आपको? दो। दूसरे पे जाना है, ये दूसरे पे आ गए।
अब आपको मैं एक काम करता हूँ, इस आर्ट बोर्ड पे जो कि दूसरा है, इसमें मैं शेप एक डिफरेंट बना के ये बना दी। अब ये जरा देखिएगा, जूम भी कर लेते हैं, चलें ऐसे। आप जिस आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे वो सामने आ जाएगा, जिस आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे वो सामने आ जाएगा, जिस आर्ट बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे वो सामने आ जाएगा। इधर जाना है, इधर जाना है। ये पता फायदा क्या है, आप जितने आर्ट बोर्ड बने होंगे ना, ये तो सिर्फ दो हैं, अगर 100 हो तो, 50 हो तो, एक आर्ट बोर्ड से दूसरे आर्ट बोर्ड पे कैसे जाना है, जंप करना है, क्लिक करने से आप उस आर्ट बोर्ड के ऊपर आपको ले जाता है। तो आर्ट बोर्ड का पैनल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंद कर दो, ये पैनल आप यहां से भी ऑन कर सकते हो आर्ट बोर्ड्स का, ये वाला, इसको ऑन रखा करो। अच्छा, आर्ट बोर्ड का पैनल ऑन करने से आपको लेयर साथ में नजर आ रही होती हैं, लेकिन एक दरमियान में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही होती है, एसेट एक्सपोर्ट। ये वाला पैनल, ये अभी आपको मैं नहीं बताने वाला, वैसे ये काम मैं करवा चुका हूं किसी ना किसी तरह से। एक्सपोर्ट याद होगा मैंने किया था, जो कुछ बनाते हैं उसकी पीएनजी बनाते हैं ना, पीएनजी बनाते हैं, जेपीजी बनाते हैं या पीडीएफ बनाते हैं। तो एसेट एक्सपोर्ट, कितना प्यारा नाम रखा हुआ है, एसेट एक्सपोर्ट। कि जो चीज आप आर्टबोर्ड पे बनाते हो ना किसी क्लाइंट के लिए, किसी क्लाइंट के लिए जो जॉब परफॉर्म करते हो, इसको आपने डिजाइन को बनाने के बाद आर्टबोर्ड के ऊपर किसी को एक्सपोर्ट भी तो करना है ना। एक्सपोर्ट करने का एक आसान तरीका ये भी है। वैसे मैंने एक्सपोर्ट करने का एक दूसरा तरीका आपको बताया था फाइल मेन्यू में, ये एक्सपोर्ट याद है किया था? नहीं किया तो दोबारा करके दिखाऊंगा। ये क्या करता है, ये आपकी इलिस्ट्रेटर की जो कंटेंट होता है ना, आर्ट बोर्ड होता है, जो आपने डिजाइन बनाया होता है, पोस्टर बनाया होता है, ब्रोशर बनाया होता है, कवर पेज बनाया होता है, बुक का टाइटल पेज बनाया होता है, कोई पोस्ट बनाई होती है, इसको आपको मेल करना होता है दिखाने के लिए। तो आपने इलिस्ट्रेटर की फाइल नहीं भेजनी, इलिस्ट्रेटर वो नहीं जानता बंदा, उसने तो आपसे डिजाइन करवाया, आपने इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल की, आपने एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपनी पूरी स्किल्स को बना शो करते हुए आपने पूरा एक डिजाइन बना दिया। डिजाइन बनाने के बाद उसको क्या भेजना है दिखाने के लिए, या उसने उसको प्रिंट करवाने के लिए, पीडीएफ भेजोगे, जेपीजी भेजोगे, पीएनजी भेजोगे। तो ये यहां से भी एसेट एक्सपोर्ट के थ्रू ये काम कर सकते हो। तो ये दो तीन चीजें हैं आज, इनको एक्सप्लोर करते हैं पहले, ठीक है? एक छोटा सा कोई हल्का फुल्का डिजाइन बना लेते हैं, और कोई पोस्टर बना लेते हैं, और वहां पे कुछ इमेजेस प्लेस करके, कुछ टेक्स्ट वैक्स लगा के, और शेप्स को यूज करते हुए हम उस आर्ट बोर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। दो आर्ट बोर्ड जो पैरेलल पड़े हैं दोनों को, आर्ट बोर्ड्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, आर्ट बोर्ड होता क्या है, ये आपको दिख रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो इसकी ऑप्शंस भी आती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। आर्ट बोर्ड याद रखें, जब आर्ट बोर्ड टैब पे आपने क्लिक किया होता है ना, आप आर्ट बोर्ड का जंप करनी हो एक से दूसरे में, एक बार क्लिक करके दोबारा क्लिक कर दो, एक बार क्लिक करके दोबारा क्लिक कर दो। नाम चेंज करना है आर्ट बोर्ड का, डबल क्लिक कर दो, पोस्टर, रेस्टोरेंट, पोस्टर, आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड का नाम क्या है? रेस्टोरेंट का पोस्टर बनाने लगा हूं इस आर्ट बोर्ड पे, नाम रख दिया मैंने। दूसरे के ऊपर भी मैं नाम दे देता हूं, सेकंड डिजाइन ऑफ रेस्टोरेंट पोस्टर। यहां इस तरह समझ लो, बिजनेस कार्ड का फ्रंट, बिजनेस कार्ड का बैक, इधर एक डिजाइन करना है, इधर दूसरा डिजाइन करना है, कवर पेज और बैक पेज ऑफ दैट मैगजीन पेज। जो भी नाम देना है मुनासिब आर्ट बोर्ड का नाम रख दो। फायदा पता क्या होगा आपको? पता होगा कि मैंने इसमें क्या बनाना क्या है। एक डिजाइन बनाना है, जो पोस्टर मैंने एक बनाना है, पोस्ट लगानी है या पोस्टर बनाना है जो रेस्टोरेंट के अंदर ओपनिंग होने जा रही है, और उसका मैंने फेसबुक पे ऐड को प्लेस करवाना है। तो ये देखो, आर्ट बोर्ड का नाम आप रख दिया करो,
इससे फायदा ये होगा कि आपको पता होगा अगर कोई 50 पेजेस हैं या 2 पेजेस हैं, बनाना क्या है, नाम रख दो उस आर्टबोर्ड का प्रॉपर। लेयर लेयर जो है इस आर्टबोर्ड का हिस्सा है। मेन जो आपका बोर्ड है इसको क्या बोलते हैं, आर्टबोर्ड। और जो इसके अंदर एलिमेंट बनते हैं वो लेयर्स के अंदर पॉपुलेट होते जाते हैं। दो अलग अलग चीजें मिक्सअप ना करना। आर्टबोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड को आर्टबोर्ड बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड के क्या बोलते हैं, आर्टबोर्ड बोलते हैं। और आर्टबोर्ड का साइज क्या है वो भी आपको बता दूं। व्यू में आपको पता है, मैंने ये भी आपको बोला था रूलर्स को ऑन कर दिया करो। ये देखिए, ये जी रूलर, ये आपको रूलर, ठीक है। और इसका स्केल किस में है, ये राइट क्लिक करके यहां से चेक भी कर सकते हो। रूलर के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर ये दिखाई देगा। पिक्सल में करना है, चलो मैंने इसको पिक्सल में करना है। और पिक्सल में मैंने पोस्ट, जो पोस्ट बनानी है ना फेसबुक के लिए, पोस्ट जो बनानी है वो 1080 बाय 1080। क्या, 1080 बाय 1080। ये साइज तो कुछ और नजर आ रहा है। आर्टबोर्ड का साइज भी आप सेट कर सकते हो, जो कि इस वक्त गलत है। आप इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो। ये मैंने साइज का बताया था, ये A4 साइज है, याद होगा, जो कि मैंने यहां से बनाते हैं न्यू करके ना, ये A4 साइज। ये मैंने इस वक्त ये ऑन किया हुआ है। एक तो ये तरीका है स्टूडेंट्स, यहां से आप सेट कर लो। कितने बाय कितने का जी, 1080 बाय 1080। बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लीड मार्जिन देना है हर तरफ 9 पिक्सल 9 पिक्सल 9 पिक्सल। ये आपको मैंने बोला था, वो जो राउंड आर्टबोर्ड रेड लाइन नजर आती है, ये किस लिए होता है ब्लीड मार्जिन, ताकि जब कटिंग हो या बड़ी शीट्स पे जब प्रिंट निकले तो उसको काटने में आप रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। वरना आपका पेज जो है, जो थोड़ा सा इनसाइड है, वो उसके ऊपर आपको बाल का कंटेंट या इमेजेस बिल्कुल एजेस पे होते हैं, वो कट ना जाए, वो तो बड़ा बुरा लगेंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो ब्लीड मार्जिन दिया जाता है अगर देना चाहो तो। वैसे तो ये 0 होता है, ये यहाँ पे दिया गया है, कम करना है कम कर लो। ठीक है जी। और स्क्रीन के लिए बनाना है तो RGB, वालेकुम, स्क्रीन के लिए बनाना है RGB ले लेते हैं। 5 पिक्सल्स ब्लीड मार्जिन ले लेते हैं। और जो पोस्टर बनाना है रेस्टोरेंट का, एक फास्ट फूड चेन है, बर्गर की शॉप ओपन हो रही है ये जौहर टाउन में, उसके लिए मुझे पोस्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा पोस्ट बना दो। तो पोस्ट जो मैंने लगानी है कितने पिक्सल में, 1080 बाय 1080। 1080 विड्थ और 1080 हाइट, पहले हमेशा विड्थ होती है, 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल। और ये ब्लीड मार्जिन दिया, ये RGB दिया, ये क्रिएट कर दिया। कितने पेजेस बनाने हैं जनाब, 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं। ये जी, आपने फॉर एग्जाम्पल 5 डिजाइन बना के देनी है उसको, 5 डिजाइन बना के देने हैं। वो कहता है जी फर्स्ट डे लगाएंगे, दूसरे दिन दूसरा लगाएंगे, 5 दिन चलानी है कंपेन, 5 अलग अलग पोस्टर के डिजाइन बना के दे दो। अब मैं आर्टबोर्ड 5 मैंने कह दिया, किस साइज के, 1080 बाय 1080 क्रिएट करते हैं। ये देख रहे हो एक डॉक्यूमेंट बन गया। कितने आर्टबोर्ड्स, 5। कितने, कितना साइज, 1080 बाय 1080। और ये मैंने आपको कहा कि रूलर को ऑन करवा दो। रूलर में आपको एग्जैक्टली दिख रहा है ये 1080 बाय, ये ऊपर अगर आप इसको जूम करके देखो तो आपको एग्जैक्टली 1080 बाय 1080। और ये आपके कितने जी, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5 आर्टबोर्ड, 1 2 3 4 और ये 5। तो सारे देखने हैं। बील, पहला आर्टबोर्ड, इस पे काम करना है, जिस पे काम करना है उधर क्लिक कर दो। ये सामने आ गया पहला आर्टबोर्ड। पहले आर्टबोर्ड के ऊपर मैं जाके ये ड्रॉ किया जी, एक रेक्टेंगल। ठीक है जी, एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करके इसका कलर वलर थोड़ा सा मैं डिफरेंट दे देता हूं, ताकि आपको फील हो कि ये अलग से एक आर्टबोर्ड का ग्राउंड। सेकंड पे चलते हैं, ये लो, क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक करना है, ये दूसरे वाला आ गया।
इस पे मैं काम क्या करता हूं, इसी की कॉपी उठा के यहां रख देता हूं। ऑल्ट के साथ आपको पता है ना, कलर इसका थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। और ये सिर्फ मैं आपको फर्क सिखा रहा हूं। ये दूसरा आर्टबोर्ड है। तीसरे पे चले, ये तीसरा वाला आ गया, उसी की कॉपी ले लें। कलर डिफरेंट रख लें। ये तीसरा है, चौथे पे जाना है, एक बार क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करना है। ले जनाब, ऑल्ट के साथ ना। अच्छा, ये सारी चीजें कहाँ पे जा रही हैं, ये लेयर्स में आ रही होंगी, ये देखो। लेयर एक ही पे काम कर रहे हो आप। अगर आप चाहते इसकी 4 लेयरें बना देते, वो बेहतर रहता आपके लिए। आपको पता होगा कि मैंने आर्टबोर्ड 1 के साथ जो सारे एलिमेंट्स हैं, एक लेयर पे मैनेज हो रही हैं, दूसरी दूसरी लेयर पे मैनेज हो रही है, तीसरी तीसरी लेयर पे मैनेज हो रहे हैं। क्या ये हो सकता है? अब हो सकता है, अब भी हो सकता है। ये देखो प्लस, ये ले 2 प्लस, ये नंबर 3 प्लस, ये नंबर 4। ये आपका किस लेयर से पे पड़ा हुआ है, किस आर्टबोर्ड पे पड़ा हुआ है ये वाला कलर? फर्स्ट पे ये पड़ा हुआ है सबसे नीचे, ये वाला है। ठीक है, इसको तो इसी में रहने दो। ये दूसरे में है, इसको लेयर नंबर 2 में मूव कर देते हैं। ये तीसरे में है, ये लेयर नंबर 3 में मूव कर देते हैं। ये चौथे में है, लेयर नंबर 4 में मूव कर देते हैं। अगर आप एक ही लेयर में रखना चाहो, मुझे कोई एतराज वाली बात नहीं है, बुरा मनाने वाली बात नहीं है। आप एक ही लेयर में रखो सारे, आर्टबोर्ड तो साथ में चल रहे हैं ना आपके। आर्टबोर्ड और लेयर में फर्क है, वो मैं आज आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ। आर्टबोर्ड मेन बोर्ड को बोलते हैं, और लेयर में क्या होता है, जो आप चीजें बनाते हो ना, वो लेयर में स्टैकिंग ऑर्डर में बनती जाती हैं, और सबसे आखिर में जो बनता है वो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है या सबसे नीचे? सबसे ऊपर होता है। जो आखिरी चीज बनती है वो लेयर में सबसे ऊपर होती है। ठीक है, तो मैंने पसंद नहीं किया, मैं कहता हूँ यार 4 अगर अलग अलग स्क्रीन बनने लगी हैं तो लेयर्स भी 4 ही बना लेते हैं। कल को कोई एक चीज पसंद नहीं आती तो मुझे उसको उसमें से खत्म करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे पता होगा ये लेयर 1 जो है वो आर्टबोर्ड 1 के एलिमेंट्स हैं, लेयर 2 के आर्टबोर्ड 2 के एलिमेंट्स हैं। ये जानबूझ के मैंने नाम इनके लेयर 1 2 3 रहने दिया। इसमें मजीद क्लैरिटी चाह रहे हो, इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर दो। इसका नाम मैं रख देता हूं जनाब, डबल क्लिक करने से वैसे ये पैनल भी आ जाता है, तो आप यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं आर्ट बोर्ड लेयर 1 है, आर्ट लेयर 1। इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, यहां से भी कर सकते हैं डबल क्लिक करने के, आर्ट लेयर नंबर 2। अच्छा, मजे की बात इसमें देखो, नीचे देख रहे हो कलर, ये रेड है। ये किस चीज का रेड है? ये ये जो एलिमेंट इसमें बनते जाएंगे ना, उसकी बार यहाँ पे रेड अलग से प्रोमिनेंट होती जाएगी। ये वो कलर है, ये देख रहे हो, पहचान है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है कि ये लेयर इससे बिलोंग करते हैं एलिमेंट, जिसका कलर आपको साइड पे ब्लू नजर आ रहा है, ये ग्रीन वाले रेड, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर दूं, डबल क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं। इसका नाम रख देते हैं, आर्ट बोर्ड पूरा रखना है वो रख दो, आर्ट जो लेयर 3, आर्ट बोर्ड लेयर नंबर 3। इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं डबल क्लिक करके। ये कलर अगर आप समझते हो, ये कलर किसका आ रहा है स्टूडेंट? ये साइड पे एक व्हाइट सी बार नजर आ रही है, व्हाइट सी बार, इसमें जो भी एलिमेंट बनेगा इसके साइड पे व्हाइट, ये सॉरी ब्लू बार आएगी। अगर आप समझते हो ब्लू नहीं यार, येलो होनी चाहिए, येलो कर लो। वो टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको येलो कर लो। ठीक है, उसको वो येलो कलर के साथ रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। यहाँ से सियान कर लो, ऑरेंज कर लो, डार्क ग्रीन कर लो, गोल्ड कर लो, पिंक कर लो, ये लो जनाब।
ये पिंक शेड ओके करने पे आपका आ जाएगा। बाकी इसको शो करना है, प्रिंट करना है, लॉक करना है, इसका टेम्पलेट बनवाना है, प्रीव्यू ऑन ऑफ करना है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इसको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये वैसे भी हम बाद में अलग से भी कर सकते हैं। इसका नाम हमने रख दिया आर्ट बोर्ड लेयर नंबर, जो 4 से ताल्लुक रखती है। और ये देखो पिंक शेड आ गया बाहर का, ये वाला। और ये अगर आप चेक करो, मैंने 4 आर्ट बोर्ड्स, इनमें से ये कौन सा है जी? नाम मैंने आर्ट बोर्ड, चलें कोई बात नहीं, ये देख रहे हो नाम इसका बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर लेना। सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक नाम शाम अगर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। आर्ट बोर्ड नंबर 5, आर्ट बोर्ड नंबर 5 पे कुछ किया आपने अभी तक? कुछ बनाया इस पे? आर्ट बोर्ड नंबर 5 पे कुछ भी नहीं है। जाना है वहां पे आर्ट बोर्ड, बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो करनी है तो, प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा, आर्ट बोर्ड नंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि इलिस्ट्रेटर, ये जो आपने जिसमें काम कर रहे हो इलिस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट में कितने आर्ट बोर्ड्स हैं, आपको क्या 5? 5वें पे कुछ है, चेक करना है, क्लिक कर दो इधर। वैसे 5वां आर्ट बोर्ड ये है, ये देखो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अभी कुछ नहीं हुआ, दोबारा क्लिक करो, ये आर्ट बोर्ड नंबर 5 जो है बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर फिक्स होकर दिखा दिया। अब इसका आप नाम शाम अगर रखना चाहो, इनके नाम शाम भी रख सकते हो। ये आपका पोस्टर 1, पोस्टर 2, पोस्टर 3, पोस्टर 4, पोस्टर 5, इस तरह नाम देने रख दो, यही नाम रखने हैं रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पे आपने जो अभी तक बनाया कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कुछ बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे डिजाइन का हिस्सा एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये जो कुछ अभी जैसे ही कुछ बना है, आपका ये वाला एलिमेंट किस लेयर पे गया है वो देखते हैं। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने इधर ये लेयर सेलेक्ट की हुई थी लास्ट टाइम, इसलिए उसने इसी के अंदर बना दिया। जिसमें आपका सिलेक्टेड होगा ना आपका लेयर, उसमें एलिमेंट बन जाता है। अब ये आपका, ये है वो लेयर, ठीक है। इसको अगर आप यहां से जूम आउट करके देखो, ये सिलेक्शन में भी आपको नजर आ रही है। क्या इसको हम इसी पे रखें या एक नई लेयर बना दें? नई लेयर बना दें, न्यू। अगर सेम इसकी कॉपी करनी है तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सिर्फ फ्रेश नेल, बिल्कुल ब्लैंक लेयर चाहिए, ये नीचे लेके आए, नीचे ले आओ, कोई इशू नहीं। क्या नाम रखना है इसका? ये किसके साथ कनेक्टेड है? आर्टबोर्ड, नाम मुनासिब रख दो, आर्टबोर्ड 5 लेयर, आर्टबोर्ड 5 की ये लेयर है, ठीक है। दिस वन ना, ये इसको, अच्छा, अब इसको जरा मूव कर लेते हैं इसकी रिस्पेक्टिव लेयर में। ये दो बनी हुई ना, एक ये है, एक इसके नीचे, ये आपकी उस, और ये कौन सी है, इसको उठा के हम इसके रिस्पेक्टिव लेयर में यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब ठीक हो गया काम। ये आर्टबोर्ड नंबर 5 ये है, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि आपने दोनों को बड़े अच्छे तरीके से आप इसको यूज करना है, दोनों टैब्स को अच्छे तरीके से समझ लेना। एक लेयर्स हैं, एक आर्टबोर्ड्स हैं, ठीक है जी। और जिस आर्टबोर्ड पे आपने वर्क करना है उस पे आपने क्लिक करना है, जंप करना है, वो ऐसे इधर जाना है। और इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपने देखनी हो ना, प्रॉपर्टीज देखनी हो, ये आइकन नजर आ रहा है, इधर क्लिक करना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टबोर्ड 1, कितना विड्थ और कितनी हाइट है, ये मैंने स्टार्ट में सेट की थी, याद होगी, ठीक है।
और अगर इसका सेंटर पॉइंट देखना है, ये लो, ये सेंटर पॉइंट शो करेगा। क्रॉस हेयर देखना है, ये लो, क्रॉस हेयर शो करेगा। अब ये क्या चीजें शो करना है अभी आपको दिखाता हूं। ओके कर देता हूं। इस आर्ट बोर्ड का सेंटर पॉइंट शो हो रहा है ये, और ये लाइनें शो हो रही हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन शो कर रहा है एग्जैक्टली। बाकियों की नहीं शो कर रहा, सिर्फ इसकी शो कर रहा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आर्ट बोर्ड के ऊपर काम करते वक्त। सेंटर पॉइंट को लोकेट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आपको पता है, आपको मैंने ये बोला था कि आपने स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखना है, इससे भी आपको काम में आसानी होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस आर्ट बोर्ड की इन सेटिंग्स को आपने चेंज करना है, आपने उस पर पहले क्लिक करना है, ऐसे सामने आ जाएगा। इसकी सेटिंग में जाना है, ये आइकन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहां पे जाके इसका नाम यही रखना है, ठीक है, आर्टबोर्ड नंबर 2। ये आपको नजर भी आ रहा है कॉर्नर पे, इधर भी नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है। इसकी विड्थ और हाइट से आप मुतमईन हो, चेंज तो नहीं करना, नो, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। इसके ऊपर आप मजीद, अगर आप इसके सेंटर मार्क को ऑन करना चाहो, सेंटर मार्क को ऑन कर दो। ये वीडियोस के लिए होता है, एज सच वीडियो हम इस पे नहीं लगा रहे हैं। इसके क्रॉस हेयर मार्क्स अगर आपने ऑन करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आमतौर पे हम इसको ऑन कर देते हैं, तो ये आपको एक अच्छा स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड की डिवीजन प्रॉपर दिखा देता है। और स्पेस बार आपको पता है, आपने दाएं बाएं करना हो स्क्रीन के ऊपर तो ये कर सकते हो। अब ये आपके पास एक सिंपल सा एक आर्ट बोर्ड, और आर्ट बोर्ड इस वक्त आपको ये 5 हैं जी, फाइल एक ही है, फाइल एक ही है। इसका नाम रख देते हैं, सेव करते हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ये नाम दे दिया। कहाँ रखना है जनाब इसको? हम डी ड्राइव में, ग्राफिक्स में, हमारे चलें असाइनमेंट बुक में, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं अपने क्लाइंट का। और ये जी फास्ट फूड जौहर टाउन, एक फोल्डर बना लिया। और इस फोल्डर में जाके ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट का जो मैंने पोस्टर है, नाम ये रख दिया, सेव कर देते हैं। और इस इलस्ट्रेटर की फाइल आपकी बनने लगी है एक नई, जिसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय इसके, ओके कर देते हैं, सिवाय इसके कि ये 4 आर्टबोर्ड्स हैं और सिर्फ इस पे एक शेप बनाई गई है, रेक्टेंगल, डिफरेंट कलर्स करके, और कुछ नहीं बनाया। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आज हमारा सारा का सारा काम अबाउट आर्टबोर्ड्स है। लेयर्स हमने इससे पहले बनानी, उसके अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करनी, स्टैकिंग ऑर्डर ऑन ऑफ करना, ऊपर नीचे करना, किसी एलिमेंट को डिलीट करना, ये हमने सीखा था, ठीक है। आज हमने आर्टबोर्ड्स को चेक किया। आर्ट बोर्ड्स अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो आपने इसके लिए 2 काम हो सकते हैं। आर्ट बोर्ड स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, ये टूल भी आपका साथ आज क्लियर हो रहा है। ये जी आर्ट बोर्ड टूल, ये हैंड है ना, हैंड टूल, और ये आपका जूम टूल। इसके बिल्कुल बराबर में ऊपर वाला आर्ट बोर्ड टूल, यहाँ पे शिफ्ट ओ के साथ भी आप क्लिक जब करोगे, ये देखो, क्लिक करोगे तो ये देखो ऊपर आपको नाम नजर आने शुरू हो गए, आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3, आर्टबोर्ड 4, और ये आपका आर्टबोर्ड 5। तो ये आपको सारे के सारे 5 आर्टबोर्ड जो आपको नजर आ रहे हैं, 2 की कुछ प्रॉपर्टीज में आपने चेंजेस की हैं, जिसमें सेंटर पॉइंट को आपने रखना पसंद किया, जरूरत थी आपको शायद, तो आपने ऑन किया। क्रॉस हेयर, ये जो डायगोनल और हॉरिजॉन्टल सेंटर निकालता है, ये भी आपने ऑन किया। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड इस तरह नजर आने शुरू हो जाएंगे, जिस पे क्लिक करोगे उसके हैंडल्स भी दिखाई देंगे, ये देखो। अब आपको इसका फायदा ये है कि इसको मूव करना आसान, इसकी अरेंजमेंट करना आसान, जहां मर्जी ले जाओ, डिस्टेंस बढ़ा दो। यहां तक कि आपको याद है इस आर्टबोर्ड का साइज कितना है, विड्थ और हाइट कितनी है, 1080 बाय 1080। कहां दिख रही है? ये ऊपर भी दिख रही है, ये देखो। अगर मैं इसकी हाइट चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट कहता है यार थोड़ा सा पोस्टर की हाइट बढ़ा दो, ये लो, चेंज हो रही है हाइट। किसी एक आर्टबोर्ड का अब विड्थ और हाइट भी अलग अलग कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रोकना आपको किसी ने नहीं। हाइट विड्थ बढ़ानी है, ये लो। ये आर्टबोर्ड का वो तो शेप है ना ऊपर रेक्टेंगल, उसको तो अलग से मैनेज करना पड़ेगा। अभी आर्टबोर्ड की बात हो रही है,
आर्ट बोर्ड को शेप के साथ मिक्सअप ना करना, वो तो मैंने सिर्फ आपको, ताकि आप अलग अलग से उससे जो है वो स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज कर सको, मैंने एक बॉक्स बना दिया था ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको ये अलग है ये अलग है, वरना सारे वाइट वाइट नजर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब आर्ट बोर्ड आपका वो एरिया होता है जिसके ऊपर कंटेंट आप अरेंज करते हो। पोस्टर का साइज आमतौर पे गूगल जब हम करते हैं तो पोस्टर का साइज वो आपको बताता है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये आप यहां से अगर आप पसंद नहीं कर रहे, इसका साइज बड़ा छोटा करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। और वापसी अगर करनी हो, अगेन 1080, इधर भी 1080, यहां से भी करके एंटर कर देना, दोबारा वैसे ही हो गया। और इसका एक और तरीका जो होता है वो इसकी आर्टबोर्ड की ऑप्शन में चले जाओ। वो आर्टबोर्ड की ऑप्शन कैसे? आर्टबोर्ड का पैनल ऑन करना पड़ेगा आपको। यहां यहां पे डबल क्लिक कर दो। कहां पे? इस पे, यार्डबोर्ड का जो आपको यहाँ पे टूल नजर आ रहा है, इस पे डबल क्लिक कर दो। तब भी ये वही ऑप्शंस हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, जहां से मैंने इसका सेंटर, क्रॉस और इसका जो सेंटर मार्क और क्रॉस हेयर ऑन किया था, विड्थ और हाइट मैंने बताई थी। और इसके अलावा ओरिएंटेशन भी चेंज करने से अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? विड्थ और हाइट सेम है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता हूं, इधर से इधर इधर से इधर, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि विड्थ और हाइट सेम है। और विड्थ और हाइट डिफरेंट होगी तो आपको पता है 8.5 बाय अगर 11 होता तो 11 बाय 8.5 उसको कर देता है। ये ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, आप इसको कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और इसका आर्टबोर्ड का नाम अगर आपको पसंद नहीं है, आप इसको चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख देता हूं आर्टबोर्ड 2। ये आपका सपोज आप लोगों ने आपका क्लाइंट कह रहा था ट्यूसडे के लिए, नाम चेंज हुआ, आर्टबोर्ड 2 के साथ मैंने ऐड कर दिया। आर्टबोर्ड नहीं रखना, निकाल दो, ट्यूसडे रख दो। नाम है उसका, नाम कुछ भी रख दो, सिर्फ आपने क्लाइंट को और अपने लिए आपने रखना है ये नाम। इसका कोई प्रिंटिंग से ताल्लुक नहीं है, ये आर्टबोर्ड का नाम रखा है आपने। ठीक है, ये मैं सपोज मैं चाह रहा था, वो क्लाइंट कह रहा था यार ये वाला पोस्टर जो है ना मुझे ट्यूसडे को ऑन करना है, पोस्ट लगानी है, मैंने ट्यूसडे ही नाम रख दिया। इसका मतलब इसको करना है तो क्या करेंगे, इधर पहले क्लिक करना होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है, और क्लिक करने के बाद ये जी वो आपका टूल, जिसको डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आप नाम जो भी रखना चाहो, फॉर ट्यूसडे, ये मंडे के लिए, जो भी मुनासिब सा नाम रखना है आर्टबोर्ड का रख दो। ये मैंने अपने माइंड से, जो क्लाइंट ने कहा था मंडे को ये लगाना है ट्यूसडे, मैंने नाम भी ऐसे रख दिया। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसका पैनल ऑन कर दो, विंडो में चले जाओ और विंडो में जाके आर्ट बोर्ड्स को क्लिक कर दो। आर्ट बोर्ड असल में अकेला टूल नहीं है, इसके साथ जो सपोर्टिंग बटन्स हैं वो एसेट एक्सपोर्ट का है और लेयर का है। लेयर हम ऑलरेडी 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इसको आपने नहीं छोड़ना, लेयर को आपने साथ साथ रखना है। लेयर से आपको बड़ी समझ डेवलप होगी इस टूल के बारे में। जब आप एक डिजाइन के अंदर डिफरेंट शेप्स बनाते जाते हो, टेक्स्ट लिखते जाते हो, इंसर्ट करते जाते हो इमेजेस, तो यहां से आपको आइडिया होगा। और ये आपने जिस लेयर पे, जिस आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो, उस लेयर को क्लिक पहले कर देना। कुछ भी बनाने से पहले उस आर्टबोर्ड पे उसकी रिस्पेक्टिव लेयर पे क्लिक कर देना, आपके लिए आसानी रहेगी। और अगर आप इसको नहीं फोकस करते, बस आ रही हैं चीजें जा रही हैं चीजें, आप ख्याल ही नहीं कर रहे, कल को आपने तकलीफ में आना है अरेंजमेंट करते वक्त। तो इसलिए आपने आर्ट बोर्ड्स को भी आज समझ लेना है, और आर्ट बोर्ड के साथ, इसके साथ कनेक्टेड जो इसके ऊपर रखे जाएंगे एलिमेंट, उसकी लेयर्स को भी आपने साथ में अपने माइंड में रखिएगा। वरना आप चीजें बनती जाएंगी, आपको फिर कल को समझ नहीं आनी कौन सी चीज कहाँ पे बनी हुई है, वो आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी है। तो आप मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्ट बोर्ड और आर्ट बोर्ड का इस पैनल का अगर ऑन कर लोगे, बजाय आपने यहां पे डबल क्लिक किया, अब आप यहां से नेविगेट करने में आसानी। आर्ट बोर्ड नंबर 3 जाना है, क्लिक, ये देखो सिलेक्ट हो गया, देख रहे हो डॉट्स आ गए, हैंडल्स आ गए। इससे आप क्या कर सकते हो, साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। क्लिक किया, और दोबारा अगर आप चाह रहे हो इसको फुल फ्लैश स्क्रीन के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप इधर क्लिक कर दो दोबारा से। नाम चेंज करना है, नाम चेंज करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं।
यहां पे डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये चूंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप यहां पे डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, आप यहां पे आइकन नजर आ रहा है ये आर्टबोर्ड का एक छोटा सा, इस पे क्लिक करने से भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। जो नाम रखना है, मैं 5 PM पे लॉन्च करना चाह रहा हूँ ये पोस्ट, तो मैंने नाम ही ऐसा दे दिया उसको, ताकि मेरे माइंड में हो कि मैंने क्लाइंट को फलां डेट पे फलां टाइम पे ये डिलीवरी करनी है, ताकि वो लगा दे उसको। बाकी अगर है इसके मार्क्स वगैरह शो करने हैं, ये भी कर लो, और इसको ओके कर देते हैं। तो ये लें जी जनाब, क्या नाम आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो इसका मतलब आर्टबोर्ड नंबर 4। एक बार क्लिक करने से कुछ नहीं होता, दोबारा आपने सिंगल क्लिक करने से कुछ और होगा, डबल क्लिक करने से कुछ और होगा। ये याद रखिएगा, हर एक चीज के ऊपर जब आप क्लिक करते हो या डबल क्लिक करते हो, उसने रिस्पॉन्ड करना है। डबल क्लिक से क्या होता है स्टूडेंट्स, यही भी नाम भी दे सकते हो। और ये आर्ट बोर्ड नंबर 5, क्लिक करोगे सामने आ जाएगा, डबल क्लिक करोगे यहीं पे नेम में, तो इसका मतलब है आप जब क्लिक करते हो, देखो हर जगह पे क्लिक करने से वो डिफरेंट आपको उस एक्शन में नजर आता है। इधर क्लिक करते हैं कुछ और होता है, इधर क्लिक करते हैं कुछ और होता है। ठीक है, तो आपने यहां पे इस नेम के ऊपर क्लिक करने से जंप होता है उस आर्टबोर्ड पे, उस आर्टबोर्ड पे, उस आर्टबोर्ड पे, और यहां पे इसकी ऑप्शन में जंप कर जाता है। और ये काम आप ऑप्शन में जाने का यहां से भी कर सकते हो, आर्टबोर्ड टूल है, यहां से भी आप इसको कर सकते हो। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी आर्टबोर्ड के बारे में, डिटेल आ गई समझ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जब समझ आनी शुरू हो जाती है ना, फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि यार अच्छा, इसमें इतनी जबरदस्त किस्म की चीजें हैं करने को, अगर आप करना चाहें तो। अच्छा, ये आपके पास एक आर्टबोर्ड है, यहाँ पे आप चाह रहे हो कि मुझे अपना कुछ कंटेंट यहाँ पे अब बनाना है। कंटेंट बनाते हैं, जरा देखते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक सीखा है और हम क्या बना सकते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले जी, हम इसमें आज यहाँ पे मैं एक तो कोई इमेज फोटो लेके आता हूँ। अब फोटो कैसे इंसर्ट होती है, कोई इमेज है जेपीजी किस तरह लाने, क्लाइंट ने आपको पिक्चर्स भेज दी हैं पोस्टर में लगाने के लिए, तो उन इमेजेस को हमने लेके आना है। यहाँ पे लेके आने का तरीका क्या है, आपने फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाके ये प्लेस होता है, जब कभी आपके पास इमेजेस आपका क्लाइंट भेज देता है, जो उसने बड़े प्रोफेशनल कैमरे फोटोग्राफर को बुलाया, उसने बड़े अच्छे अच्छे फोटो बना के आपको मेल कर दी और आपको कहा गया इसको पोस्टर में लगा दो, प्लेस, वो आपने कहाँ रख दिए, वो जब फोटोज भेजे गए आपने उसको यहाँ पे एक फोल्डर बनाया इमेजेस का, फास्ट फूड इमेजेस का, और ये फोटोज यहाँ पे आपने रख दिए। ठीक है, ये फोटोज है जी। और आपने आज चूंकि फास्ट फूड के रेलेवेंट आपने बातें करनी है, तो ये मैंने अब मुझे कहा गया यार पहले दिन ना ये वाला फोटो आप वहां पे प्लेस कर देना, ये बर्गर का बड़ा सा बिग साइज में। ठीक है, और साथ में मेरी शॉप का नाम लिख देना, साथ में कांटेक्ट वगैरह डाल देना, ये सारी चीजें वहां पे। और ये डील्स हैं, हम डील्स ऑफर कर रहे हैं जी, तो उसमें ये। अच्छा, अब आप कहोगे ये जो इमेज है, ये इमेज अगर तो इसी तरह ले जाते हैं, अच्छा इसको एक ये भी कर सकते हैं कि इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो। काफी बड़ा साइज है इमेज का, काफी बड़ा। व्हील से इसको स्क्रॉल डाउन करो और इमेज का साइज किसी एक जगह पे आप यूज करो सिलेक्शन टूल, और साइज छोटा कर लो। शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ करोगे तो सेंटर में ले आएगा, शिफ्ट ऑल्ट के साथ। ये आपका इमेज आ गया। अब आप अगर आप कहो कि सर अगर ये सिर्फ बर्गर ही आता, ये ब्लैक ब्लैक शेड ना आता तो अच्छा लगता, सिर्फ बर्गर वाला हिस्सा आ जाता, ये शेड आ गया इसमें। अच्छा, इसको आप इमेज ट्रेस भी कर सकते हो, इमेज ट्रेस, देखते हैं क्या होता है। या आप एक काम करो,
इसको फोटोशॉप में ले जाओ। फोटोशॉप में ये काम बड़ा आराम से इजीली हो जाता है। लेकिन चलें, आप कहते हो, हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर हमने फोटोशॉप तो किया नहीं। शायद आप में से किसी ने भी नहीं किया फोटोशॉप, अभी तक नहीं किया। फोटोशॉप में ये ऐसे काम होते हैं इजीली। चलें देखते हैं ट्रेस क्या करता है। बहुत गड़बड़ कर दी इसने, ट्रेस ने। ट्रेस ने काफी ज्यादा खराब खराब कर दिया मामला। अंडू कर देते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट लोगो है, उसके मुताबिक रेस करेगा। ये हमारी बात बन नहीं रही। या तो इसी तरह इसको रख लो। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको, उसने पूरे इमेज को ट्रेस करना होता है। इसको हर एक पिक्सल को उसने कर्व्स में कन्वर्ट करना होता है, शेप्स में कन्वर्ट करना होता है। वेक्टर ग्राफिक्स चूंकि है सॉफ्टवेयर, तो ये रिसोर्स हंगर काइंड ऑफ, इसको रिसोर्सेज चाहिए होती है, मेमोरी, हाई कंप्यूट पावर। तो इस पे आमतौर पे प्रॉब्लम्स होती है। मैंने 3 कलर्स वाइज इसको ट्रेस किया, थोड़ा सा बेटर हो गया पहले से। एक्सपैंड ये, और इसके ऊपर आपको काफी अनग्रुप और फिर काफी मेहनत करनी पड़ रही है जनाब, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखते हैं। मुश्किल जॉब है। इसका जो दूसरा टूल इसीलिए दिया गया कि आपको ये वाले जो काम है ना आपके लिए आसान हो जाए, फोटोशॉप। चले अगर तो हो सकता है इससे कुछ बेटर रिजल्ट तो ठीक है। कहते हो तो 1 मिनट लगना है फोटोशॉप में जाके इसको कराते हैं, और आप भी देख लोगे कैसे। वैसे तो ट्रेस से किसी ना किसी हद तक गुजारे लायक काम हो जाएगा। या वैसे ही रख दो जैसे है, ठीक है। या तो वैसे ही रख दो जैसे आया था। दूसरा ये कि ट्रेस में हमारे पास काफी ऑप्शंस होती हैं कि अगर आप करना चाहो तो इसको किया जा सकता है। अब ये 3 कलर किया था, 16 कलर तक ले आते हैं, जरा अच्छी ट्रेसिंग हो जाएगी। टाइम ज्यादा जरूर लगेगा। तो इसमें एक तो ये, इसने जो आपका इमेज है ना, जो पिक्सल बेस्ड इमेज है, इसको वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है। और वेक्टर ग्राफिक्स में जो भी इमेज आ जाता है वो पिक्सलेट नहीं होता। लेकिन देखते हैं क्या हमारा काम हो सकता है बेहतर। मुझे असल में क्या चाहिए, इस पूरे फ्रेम में से सिर्फ बर्गर चाहिए था, बाकी चीजें मुझे निकालनी है। चलें, ट्रेस तो हुआ है, कुछ रिजल्ट बेटर दिख रहा है। एक्सपैंड करना ज़रूरी है। एक्सपैंड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा। अनग्रुप करके साइड पे क्लिक करूँगा, और ये एरिया के ऊपर जाके मैं इसमें सेलेक्ट करके इसको तो साइड पे रखते, लॉक करना, लॉक कर दो ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। ये लेयर कौन सी है जनाब? ये वाली है। इसको लॉक कर दो। सॉरी। हाँ, इस पे ये देखो ना, सारी चीजें आपकी बन गई हैं। ये कितने से एलिमेंट आपके उसके ऊपर आ गए, ये बर्गर के। एक एक चीज अलग हो गई है। एक एक उसने, यहाँ पे जाके आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो इसको। लेयर, एक सेकंड, इसको अनलॉक ही करना पड़ेगा क्योंकि लेयर को मैंने बंद कर दिया ना। लेयर नहीं करनी थी मुझे, इसके रेक्टेंगल को करना था लॉक। इसी में, सॉरी, लेयर 1 पे। अच्छा, लेयर 1 को मैंने उसको शायद गलत लेयर के ऊपर मैंने उसे कॉल कर लिया। कोई मसला नहीं, मुझे पहले इस पर क्लिक कर देना चाहिए था ताकि मेरा ऑब्जेक्ट इसी लेयर के अंदर ऐड होता। वो क्योंकि मैंने किसी और लेयर को सिलेक्ट किया था, वहां चला गया। ये भी गलती हुई है। ठीक है, चलें। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अब आप अगर इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट देखना चाहो, आपको देख रहे हो एक एक कर्व में कन्वर्ट हो गया है।
ये काफी मेहनत करनी पड़ी। ये काम आपका फोटोशॉप में काफी इजी था। इसमें आपका हर चीज जो है ना वो एक कर्व में कन्वर्ट हो गई है। इसको ऐसे सिलेक्ट तो कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इसको आप खत्म इकट्ठा भी कर सकते हो। ये देख रहे हो काफी सारे ये ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट आ गए, छोटे 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 एलिमेंट आपके बन गए। ट्रेसिंग में ही होता है, ट्रेस करता है। और आपका इमेज है उसने ट्रेस करके यहाँ पे रख दिया। या तो इसको यूज कर लो, या एक काम करते हैं, मैं जल्दी से एक काम करके दिखाता हूँ। फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप इसीलिए आपने सीखनी है, जब ये मसले आएंगे तो फोटोशॉप आपको काफी सपोर्ट कर देगा। वैसे तो किसी ना किसी हद तक हमने अटेम्प्ट किया है ट्रेस वेस करके, लेकिन उसमें काफी खपना पड़ेगा आपको। तो ये काम आप या तो उसको वैसे ही पोस्टर में यूज कर लेते बर्गर को, लेकिन मैं सिर्फ बर्गर को पिक करना चाह रहा था। तो ये मैं वैसे ही दोबारा से, ये अगर आप गौर करो वैसे ही तकरीबन एनवायरनमेंट है जैसे आपका इसका है इलिस्ट्रेटर का। यहाँ पे मैं उसी को लेके आता हूँ। ये फोटोशॉप में ओपन हुआ और यहाँ पे टिक किया। अच्छा मजे की बात देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी लेयर्स वाला ही सीन है। इधर भी लेयर्स ही होती हैं। ये देख रहे हो लेयर पैनल, ये मिलता जुलता। इसलिए कहा यह जाता है कि जिसने इलिस्ट्रेटर सीख लिया ना, उसको फोटोशॉप काफी आ गया। जैसे फोटोशॉप सीख के आया उसको इलिस्ट्रेटर काफी आ चुका होता है। तो ये आपने अब बिल्कुल रिलैक्स होके करना है, क्योंकि आपके ये सॉफ्टवेयर कंपनी एक ही है, दोनों एडोबी की प्रोडक्ट हैं, तो काफी सिमिलैरिटीज भी हैं। लेकिन कहीं पे आपको उधर फायदा है जाके काम करने का, कुछ में इधर फायदा है। अब आपको आज थोड़ा सा ये भी नजर आना शुरू हो गया कि ये क्यों बनाया गया था, ये अलग क्यों रखा गया है, इसका काम क्या है, फोटो एडिटिंग। अच्छा जी। अब इसमें सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के ऐसे मतलब की बात है, इसका भी पैनल है, इसके भी पैनल्स और टूल बॉक्स है। ये टूल बॉक्स है जिस तरह उसका है इलस्ट्रेटर का टूल बॉक्स, इसका भी टूल बॉक्स है। ये देखो बर्गर पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। और अब मैं इसको बड़े आराम से ना इस पूरे में से, फ्रेम में से अलग कर सकूंगा। ये जी सिलेक्ट हो गया है। और सिलेक्ट करने के बाद जनाब मैं इसको बड़े इजीली, ये लीजिए, सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका होता है, इसमें करने कुछ नहीं पड़ता। आपने सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली जो बर्गर वाला एरिया है वो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा। चलें, अब ये क्या कर रहा हूं, अगर आपको अभी नहीं आता आप उसको वैसे ही रख लेना। बात समझ रहे हो? अगर आपसे कहते हो कि सर मुझे तो अभी आपने सिखाया ही नहीं फोटोशॉप, तो टेंशन नहीं लेनी, जब सीखेंगे तो इसमें इसको अप्लाई कर लेना। इसको हम शिफ्ट ऑल्ट के साथ छोटा करना है। अच्छा, इसको तो खत्म करें। ये देखो कितने आराम से आपने अपने पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ गए। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे, मैं इसको एक और तरीके से करके दिखा देता हूँ। फोटोशॉप में ना, फोटोशॉप में भी एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। जिस तरह उसमें एक्सपोर्ट होता है ना, इसमें भी एक्सपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट कर लो इसको पीएनजी। और इसको कहाँ सेव कर लेते हैं, क्लाइंट का जो काम आया था ना उसी फोल्डर में रख लेते हैं। ये समझ लो उसने मुझे फोटो भेजी, मैंने लगानी है।
अगर आप समझ तो कि मुझे ये जो अभी आपने करवाया सर नहीं आता, तो आप वैसी फोटो रख देना अभी फिलहाल। ठीक है। तो ये मैंने जैसे किया है, ये आपको जब मैं फोटोशॉप में दोबारा जाऊंगा तो उसमें डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो अभी मैं जस्ट इसको आपके उस फोल्डर में, ये समझ लो उस क्लाइंट ने जिसका फास्ट फूड जौहर टाउन में है, उसने एक पीएनजी मुझे भेज दी बर्गर वन के नाम से। इसको लगाना है अब हमने। लें जी, चलते हैं ज़रा इलिस्ट्रेटर में। और यहाँ पे फाइल को, जो कि उसने मुझे सेंड की थी, उस फोल्डर से मैं पिक करने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ बॉक्स बना लें एक। अच्छा, ये बॉक्स जो बनाना है, क्या नाम रख दूँ इसको? लेयर, किस लेयर में बनाना है ये चीज़ याद रखना। जिस लेयर में बनाना है उसको पहले सिलेक्ट कर लो। ये है, इसको रख दें। ठीक है, आर्ट लेयर वन। ठीक है, इसको आप तरतीब ऊपर नीचे करनी, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है कि चूंकि वो पहला है, पहले होना चाहिए, तो पहले ले आओ उसको, ये लो। उसमें क्या, कौन सी बात है, ऊपर रख लो इसको। ठीक है, और इसको आपने पहले क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाके अब आपने प्लेस करना है। अब प्लेस में जाके जो आपने फोटो अभी थोड़ी देर पहले आपको भेजा गया है, उसको आपने प्लेस कर दो। ये फोटो आ गया। और बॉक्स ड्रॉ कर लें एक, अभी नहीं बनाया, बॉक्स में बना लें। और ये कहाँ पे आया, उसी आर्ट लेयर वन के इनसाइड एक फाइल आई है। इसलिए लेयर को सिलेक्ट कर लेना पहले, चाहे आपने शेप बनानी हो, चाहे एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। और अगर आपको ड्रॉ करना है बॉक्स, तो इसी लेयर को आपने सिलेक्ट किया हुआ है और अपना यहाँ से इजीली आप बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर। किस कलर का करना है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर आपने फिलिंग कुछ और रखनी है, येलो कर देते हैं, जरा देखते हैं क्या। और ये आपने जब कर दिया, इसको नीचे ले आओ, ऑरेंज कर दें, ऑरेंज अच्छा लगेगा। चलें, ये पोस्टर। अब पिछले में और अगले इस बार जो अटेम्प्ट किया है, फर्क है कि नहीं है? शेप के साथ अगर आप बड़ा साइज करना चाह रहे हो, साइज इसका बड़ा करके यहाँ पे आपने रखना है, आप यहाँ पे रख सकते हो। बाकी आप इस फोटो के साथ क्या क्या आपने इस पोस्टर के ऊपर रखना है, प्लेस करना है, वो आप यहाँ पे करते जाओ। जो टेक्स्ट लिखना है, कोई आपने इसका नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने लिखना है जनाब, इसका एक साइज ज़रा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट अपनी मर्जी से अच्छा सा, जो आप समझते हो, जो अच्छा लगे, ज़रा बोल्ड काइंड ऑफ हो, ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं जो आप इसमें अच्छा समझते हो फॉन्ट। अगर आपको फॉन्ट समझ नहीं आ रही, आप फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपने टाइटल शाइटल रखना है वो आप रख लो। और यहाँ पे अगर आप मज़ीद कोई टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे आप लिख लो। इसका साइज ज़रा छोटा कर लेते हैं, तो जो आप मुनासिब समझते हो। प्लेसमेंट, कलर्स, जो आप करना चाह रहे हो। कलर आप अपनी मर्जी से, जो आप मुनासिब समझते हो इसका कलर, वो आप यहाँ से सेट कर लीजिएगा। आप अदर देन दिस आप करना चाहो, यहाँ से आप सारा सेट कर सकते हैं। कलर्स आप दे सकते हो जो आप मुनासिब समझो। कलर्स के लिए आप इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो। और कलर्स आप यहाँ से जो मुनासिब इसका रखना है, विद स्ट्रोक रखना है, विद स्ट्रोक रख लेते हैं। स्ट्रोक ही आप चेक कर लीजिएगा जो अच्छा लगे अराउंड दिस।
यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट डाल दो, अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे आप ओपनिंग होने जा रही है, ओपनिंग का टाइटल लगा दो, डेट मेंशन कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप बॉटम के ऊपर आपने वेबसाइट देनी है, कोई एड्रेसेस देने हैं, यहाँ पे आप वो दे दो। फॉन्ट डिफरेंट यूज़ करने हैं, वो डिफरेंट यूज़ कर लो, जैसे आप पसंद करो, ठीक है। सिलेक्शन करके इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो साइज़ वाइज देना है वो आप साइज़ वाइज इसका सेट कर लो। हाफ में आपने इसका ये सेट करना है, हाफ में आपने अदर देन दिस यहाँ पे टेक्स्ट डिफरेंट रखना है। वेबसाइट देनी है आपने कॉन्टैक्ट के लिए, www ऑर्डर ऑन बिग टाइटल लगाना है, सर्कल करके उसको आपने शो करना है। बाकी आपके पास कल मैंने इतनी शेप्स करवाई थी आपको, साथ में पाथ फाइंडर करवाया था, उसके थ्रू आप बना बना के डिफरेंट वहां पे उसकी लुक आप उसके ऊपर रख सकते हो। www.burger.com लें जी, सिलेक्ट किया। अगर आप समझते हो इसको यहाँ प्लेसमेंट करनी है, डिवीजन आपने इसीलिए की थी कि आपको आइडिया हो सके कहाँ पे कौन सी चीज़ आपने रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बनाते जाओ, और बनाने के बाद इसी तरह आप दूसरा डिज़ाइन बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, पांचवा बनाओ, और बना के उसको आपने मेल भी करना है। एक और एक दफ़ा और आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपने ये जो काम किया है इसको हम आर्टबोर्ड नंबर 2 पे चलते हैं। ये मंडे के लिए रेडी हो गया, ये आर्टबोर्ड 2 सामने आ गया। आर्टबोर्ड 2 आ गया, अब लेयर पे चले जाओ। इसकी कौन सी लेयर है? ये रखा था नाम, यही है, चेक कर लें, ठीक है। ये सामने इसके रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है, और इसका नाम जरा हम सही रख लेते तो बेहतर होता। आर्ट लेयर 2 कर दें इसको। सेम नाम नहीं रखना, कंफ्यूजन होगी। इसका नाम हम रख देते हैं आर्ट लेयर 2 चलें, उसको हम चेंज कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये आपने इसके ऊपर एक आपने फ्रेम बनाया, फ्रेम के बाद दोबारा से देखो मैंने क्या किया। मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट करते हैं, थोड़ी लुक डिफरेंट करते हैं, कुछ इमेजेस को लेके आते हैं। इमेजेस को अगर आपने लेके आना है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप फाइल में जाके प्लेस करवा लो। चलें एक इधर से करते हैं, एक वैसे जो मैंने किया था। इस बार मैं दो इमेजेस जो पड़े हुए हैं डी ड्राइव पे मेरे पास, जो क्लाइंट ने सेंड किए, वो मैंने यहाँ पे इमेजेस को मैं पिक करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ। इकट्ठे भी ला सकते हैं, दो दो से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि आपने वन बाय वन एक एक करके लाना है। आप दो इमेजेस, तीन इमेजेस, चार इमेजेस एट अ टाइम भी आप इसको लेके आ सकते हो। तो उसके लिए वेरी सिंपल वे, आप जस्ट उन इमेजेस को सिलेक्ट करो, एक, दो, तीन, तीन इमेजेस आपको लेके आने हैं, ठीक है। आपने तीन इमेजेस को इसी तरह पिक करना है और ड्रैग करके, सॉरी, अच्छा ये प्लेस कर रहे हो ना, प्लेस में ड्रैग नहीं करना, प्लेस में सिर्फ सिलेक्ट करना है। तीनों को सिलेक्ट कर लिया, एक दो, चले ये कर लेते हैं, एक, दो, तीन, ये तीन इमेजेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्लेस। ये लोडेड है तीनों। कहाँ रखने हैं आपने बताना है। एक आपने यहां रखना है, दूसरा आपने यहां रखना है, तीसरा आपने यहां रखना है। ये लोड हो गए तीनों। बाकी इसके ऊपर काम वही करना है, अगर फोटोशॉप है। ट्रेस करोगे थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे जो इमेजेस की प्लेसमेंट करनी है, जहां पे करनी है, जो साइज करना है, आप यहाँ पे उसको कर लो। जो टाइटल वाइटल देने हैं वो आप यहाँ पे दे दो। और अगर आप इसको साइज बिग करके इसको बिहाइंड दिस रखना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपने पीछे लेके जाना है इस इमेज को, सरफेस के ऊपर आपने शो करना है पैस्टी लो के साथ। ये पैस्टी लो हुई, और इसको आपने बिहाइंड पुट करना है अदर्स। तो ये आपने यहाँ पे, आपको पता है ये आपकी वो फाइल है,
यही है ना। इसको स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे ले जाओ, बिफोर योर रेक्टेंगल, अबव योर रेक्टेंगल। ठीक है। और बाकी आप इन इमेजेस को जैसे आप दिखाना चाह रहे हो, जहां दिखाना चाह रहे हो, वहां पे आप इसको प्लेस कर दो। कलर वलर देख लेना, जो कंट्रास्ट करें, जो ग्राउंड के मुताबिक आपको चेंज, उसमें आप उस हिसाब से कर लेना जो आपको बेस्ट दिख रहा है। उसको यहाँ पे उसकी प्रेजेंस शो कर दो। जो साइज करना है वो साइज कर लो। साइज करने के दो तरीके हो सकते हैं फॉन्ट का, या तो यहाँ से साइज बड़ा कर दो। ठीक है। फॉन्ट अगर आप इस बार डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो तो फॉन्ट चेंज कर दो। और भी हैं काफ़ी सारे। आप इसमें से जो फॉन्ट आपको सही लग रहा है करंट उसमें फ्रेम में, वो आप यहाँ पे कर दो। और अगर आपको फॉन्ट अच्छे चाहिए, मजीद अगर आपको फॉन्ट अच्छे चाहिए तो वो भी आ जाएंगे। फॉन्ट अगर आपको मजीद अच्छे चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ये फॉन्ट कहाँ से आते हैं? ये फॉन्ट्स आप डाउनलोड करते हो। ठीक है। फॉन्ट्स के बारे में आपको बता दूं। फॉन्ट्स अगर आपको कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको कहता है, वो थोड़ा टेक्निकल बंदा है, वो कहता है यार ये वाला फॉन्ट मैंने बड़ा अच्छा है, इसको लगाना है। आपको सर वो तो पेड फॉन्ट है, वो तो मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो आप उसको परचेज करके, हाँ, उसको उसका जो बिल है उसको सेंड कर दो। अगर आपके पास वो फ्री फॉन्ट है, आप यूज़ करो। अगर आपकी मशीन में पड़ा हुआ है ऑलरेडी फ्री वाला, वो यूज़ कर लो। वो क्लाइंट को पसंद नहीं आता, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आप फॉन्ट उसका डाउनलोड कर लो। अब फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड होते हैं वो भी देख लो। लागत है, आपने अपने हार्डबोर्ड पे जब काम करना है तो आपको फॉन्ट्स चाहिए होंगे, तो फॉन्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टाइप टूल आपका मौजूद है इसमें। वैसे तो ये बड़ी अच्छी साइट है, यहाँ से जाके आप फॉन्ट्स को चेक भी कर सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट आपको चेक करने की भी ऑप्शन होती है। एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है, देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। बाद में आपको टेस्ट करने पड़ते हैं कि यार फॉन्ट मुझे एक अच्छा सा मिल जाए। ये देख रहे हो फॉन्ट, साथ में आपको उसके राइटिंग स्टाइल्स भी दिख रहे हैं। जो आप समझते हो आपको फॉन्ट चाहिए इनमें से, उसको आप डाउनलोड कर लो यहाँ से। क्लिक करो। यहाँ पे आपने देना है जी बर्गर किंग। अगर आपको अच्छा स्टाइल लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, इसको लगा देते हैं। या आपको चेक करने के लिए यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट दे सकते हो, यहीं से आप चेक भी कर लो। ठीक है। और इसको फिर आप अगर चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहो, डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हो। ये फॉन्ट आपके पास आ जाएगा। ये आ गया। ये देख रहे हो, ये साइड के ऊपर फॉन्ट डाउनलोड हो गया, बॉटम पे ये आपको दिख भी रहा है। ये डाउनलोड के फोल्डर में होता है। ये आ गया डाउनलोड के फोल्डर में। ये फाइल है जो अभी आपने चेक की है, जो आपको अच्छी लगी, आपने कहा ये अच्छा, ये लगाते हैं इसको। और ये आपके क्लाइंट की या आपकी रिक्वायरमेंट थी, इसको आपने अब कर लेना है अनजिप, एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं। ऐसे जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक फोल्डर बन जाता है। इस फोल्डर में ये फाइल्स रेगुलर वाली और इटैलिक वाली दोनों पड़ी हुई हैं। एक में नॉर्मल होगा स्ट्रेट, एक में इटैलिक होगा थोड़ा तिरछा। आपको इसमें से दोनों इंस्टॉल करने हैं, दोनों कर लो। किसी एक को करना है, किसी एक को कर लो। अब इंस्टॉल करने का तरीका, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। क्या नाम है? वाल्टो न्यू। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस फाइल को यहां से कॉपी करो और
सी ड्राइव पे जाना है। कहाँ? सी ड्राइव पे, जहां विंडोज इंस्टॉल्ड है। विंडोज में एक फोल्डर होता है, उसका नाम ही फॉन्ट होता है। यहां जाके जो अभी आपने कॉपी किया ना, वो यहां पेस्ट कर दो, तब भी इंस्टॉल हो जाता है। राइट क्लिक करो, पेस्ट। ये भी इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। डाउनलोड करने के बाद, अनजिप करने के बाद, जिसे एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लो, यहाँ यहाँ पे आपके पेस्ट कर दो, और ये अब आपको अवेलेबल हो गया है। अगर आपको अवेलेबल ना हो स्टूडेंट्स, तो आपने क्या काम करना है? इलिस्ट्रेटर में नहीं दिख रहा, या फोटोशॉप में नहीं दिख रहा, या कॉरल में नहीं दिख रहा, तो आप एक बार उसको बंद करके ना एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करो, तो अवेलेबल हो जाएगा। वैसे तो होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे। आपने वो फॉन्ट जो अभी थोड़ी देर पहले, वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। आपने सेलेक्ट किया, टाइप करने के बाद एरिया, और यहाँ पे चले जाओ फॉन्ट्स की लिस्ट में। क्या नाम था? अजीब सा नाम था, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा था ना ये? ये यही था ना? और ये दोनों आ रहे हैं ना? एक रेगुलर, एक इटैलिक वाला। इटैलिक थोड़ा अच्छा दिखाएगा, रेगुलर ले लेते हैं। लग गया फॉन्ट, साइज बड़ा कर दो। यहां से भी जा सकते हो, रेगुलर और इटैलिक पे। ये देखो इटैलिक है, ये रेगुलर है। ये फर्क है दोनों में। जो आपने दो स्टाइल्स इसके डाउनलोड किए थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर आप समझते हो कि इसकी जो है वो स्ट्रोक को भी थोड़ा चेंज किया जाए, स्ट्रोक को भी लगा दो। स्ट्रोक इसका कोई नहीं है, कलर फिल जरूर हुआ हुआ है येलो, स्ट्रोक कोई नहीं है। स्ट्रोक भी लगा देते हैं, रेड। रेड ठीक रहेगा, लाइट चलिए लगा देते हैं। ये स्ट्रोक भी लगा दिया, ये देखो। इसको आप लगाने के बाद इसका थोड़ा सा स्ट्रोक की वैल्यू भी हाई कर दो, ये देखो जो आपने अभी सेट किया है इसका। ये देख रहे हो ऊपर येलो एंड ये, और इसके 2 पॉइंट ऑन किए हैं। इसको आप मजीद करना चाहो तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। इतना ना करना कि वो टोटली फिल गायब हो जाए। स्ट्रोक जैसे 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का ही काफी होता है टेक्स्ट के ऊपर, खास तौर पे। सर्कल के ऊपर या रेक्टेंगल के ऊपर तो थोड़ा डिफरेंट है उसका लुक। इसके ऊपर चूंकि हमारे पास बिटवीन स्पेस कम होती है लेटर्स के दरमियान, तो मार्जिन कम होता है, तो आपने इसका पॉइंट्स में कम ही रखना। ठीक है। हाँ, इसको देख लेना ग्राउंड कैसी है, जो इसकी बेस कलर कौन सा है, उसके साथ इसको मिक्स एंड मैच करके फिल और स्ट्रोक को लगा के अच्छा लगे उसका व्यू। फॉन्ट अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और अटेम्प्ट करना है, कोई और कर लो। यहाँ से जाके आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो। बैकग्राउंड में देखो चेंजेस आ रही हैं, जो आप मुनासिब समझो वो आप फॉन्ट यहाँ पे इसका ऑन कर देना। ठीक है, अच्छे अच्छे हैं काफ़ी। और अगर आपको नहीं, तो फिर मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, ये वाली। यहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ साइट्स हो सकती हैं जहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। और अभी मैंने जो टूल सिखाया है, टाइप टूल सिखाया है, ये वाला। और भी हैं नीचे इसके काफ़ी सारी ऑप्शंस। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं वो ऑप्शन सर नज़र नहीं आ रही। अगेन मसला क्या है? मसला है आपका एडवांस। टूल बॉक्स में एडवांस, एडवांस ऑन करोगे जरूर दिखाएगा। ठीक है जी। तो अभी मैंने जस्ट एक टूल को, टाइप टूल को आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी अगर आप चाहो तो मज़ीद आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और फॉन्ट्स आपके पास काफ़ी सारे होते हैं। आप फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल में भी आपको यहाँ पे अदर देन वेबसाइट भी अवेलेबल है, क्योंकि आपने डिज़ाइन बनाने हैं, टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो गूगल कर लेना। डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, इंशाल्लाह हम उर्दू का टेक्स्ट कैसे लिखते हैं उस पर भी बात होगी। डाउनलोड, ये देखो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ चले जाओ। डा फॉन्ट के नाम से है, यहाँ चले जाओ, क्लिक कर दो। यहाँ से भी आप अपने फॉन्ट्स, ये देखो कैसे ज़बरदस्त किस्म के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ये आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉन्ट्स की अल्फ़ाबेटिकली ए वाले फॉन्ट्स, बी वाले फॉन्ट्स,
बी से, बी वाले फॉन्ट का मतलब बी से स्टार्ट होने वाले नेम जो है फॉन्ट्स के, वो ये सारे नजर आ रहे हैं। आप जो समझते हो बेहतरीन है आपके इस बैनर के लिए, इस पोस्टर के लिए, इस कवर पेज के लिए, आप यहां से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद का जो सारा प्रोसेस है वो मैंने बता दिया। अनजिप, एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, और फिर उसको इंस्टॉल। ये देखो डा फॉन्ट, कितने बेहतरीन फॉन्ट्स, और ये बी सीरीज में भी देखो कितने सारे हैं वर्जन। सारे फॉन्ट्स आपकी मशीन में नहीं होते, और बाद क्लाइंट कहता है मुझे फलां यार इस तरह की लुक चाहिए। आप बाद ना आपको बड़ा एक फेमस फॉन्ट है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉन्ट। सर्टिफिकेट्स में आपने देखा होगा, टाइटल्स में, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास में, वो थोड़ा सा उसकी लुक ही डिफरेंट होती है। तो आप उसको सर्टिफिकेट फॉन्ट, अगर आपको कोई स्पेशल फॉन्ट चाहिए, आप गूगल में सर्च करके भी जा सकते हो उस वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए। सर्टिफिकेट जैसे फॉन्ट है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ये लो जी, देखते हैं अगर है कि नहीं है। अगर आपको मिल जाए ठीक है, वरना गूगल कर लो स्टूडेंट्स। सर्टिफिकेट फॉन्ट, ये सर्टिफिकेट फॉन्ट होता है, फॉन्ट का नाम ही सर्टिफिकेट है। या आपको यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ से भी कर सकते हो, और भी आपको कुछ साइट्स नजर आएंगी, वहां से भी आप जाके उस फॉन्ट को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एक और फॉन्ट बड़ा मशहूर फॉन्ट है, सेंचुरी के नाम से। ठीक है, ये सेंचुरी के नाम से फॉन्ट है। इसको भी आप डाउनलोड यहाँ से नहीं, किसी और को अटेम्प्ट कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो इस तरह आपके पास काफ़ी सारी साइट्स ओपन हो जाती हैं। ये डा फॉन्ट में भी मौजूद है, जो जिस वेबसाइट पे अभी गया था वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बड़ा फेमस साइट है डा फॉन्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हो, और भी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। आप वहाँ से डाउनलोड, अटेम्प्ट पहला करना, फ्री मिल जाए। ठीक है, फ्री नहीं मिलता तो फिर अगर परचेज करने के लिए जाते हो तो वो भी परचेज किया जा सकता है। तो इस तरह आपने फॉन्ट्स को डाउनलोड करना है और फिर अपने यूज में लेके आना है। और इस तरह आपने अपना जो डिज़ाइन, जो कि आपकी रिक्वायर्ड था, आपको उसके अंदर उसको आप लेके आके उसको प्लेस करके उसको रेडी कर लोगे। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे अभी एक काम करते हैं, ये मैंने आज के दिन में ये दो डिज़ाइन रेडी हुए, तो मैं इनको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अगला काम भी करते हैं। अभी बाकी आर्ट बोर्ड अगर आपको नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप इसको डिलीट कर दो, अभी फिलहाल मुझे नहीं रिक्वायर्ड। ये आपने यहां से इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करने का तरीका क्या होता है, आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये यहां से खत्म, खत्म। और ये क्या है, ये आपके असल में वो रेक्टेंगल्स हैं, आर्टबोर्ड तो खत्म हो गया। इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये। अब अगला हमारी स्टेज की आती है कि ये जी मैंने सेंड करनी है दोनों, ये डिज़ाइन मैंने सेंड करने हैं अपने क्लाइंट को। अब ये सेंड कैसे करेंगे, इसके लिए आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट यहां से भी कर सकते हैं, एसेट एक्सपोर्ट यहां से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, फाइल में जाके एक्सपोर्ट, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, फाइल में, एक्सपोर्ट में, स्क्रीन के लिए करना है। स्क्रीन समझते हो, ये वेबसाइट्स पे लगाने के लिए, डिजिटल, डिजिटल मीडिया के लिए। और एक्सपोर्ट एज में आपको ये कहेगा, ये वेब पे अगर आपने कोई अपना डिजाइन लगाना है फॉर वेब, ये भी कर सकते हो। स्क्रीन भी ठीक है। एक्सपोर्ट में आपके पास और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे जेपीजी बनानी है, पीडीएफ बनानी है, तो यहां से कर लेना एक्सपोर्ट एज में जाके। तो दोनों तरह करके देख लेते हैं। ये देख रहे हो, दोनों आर्टबोर्ड्स आ गए जो आपने अभी डिजाइन किए हैं। ठीक है, और जी, ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट सुटेबल है? किसके लिए? ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए आप ये अपना जेपीजी होती है। हाँ, प्रिंट मीडिया के लिए आप पीडीएफ भेजते हो, पीडीएफ। तो ये, अब आपने दोनों आर्टबोर्ड सेंड करनी है कि एक करना है? सामने अब आपके चेक बॉक्सेस हैं, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर दो।
अगर सपोज आपका समय तो ये भेजना है, ये पहले भेज चुके हैं आप मिसाल के तौर पे, ऑफ कर दो। दोनों भी करने हैं, दोनों को टिक करो। और ये आपने करने के बाद आगे क्या करना है जी, आगे आपने बताना है कहाँ पे फोल्डर में रखना है। मैं जाता हूँ फोल्डर में, और फोल्डर में इस फास्ट फूड के जो जॉर्ज टाउन का फोल्डर मैंने शुरू में बनाया था, उसी में जाके फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट करने के बाद अगला काम ब्लीड इंक्लूड करनी है। वो ब्लीड वही जो 5 पिक्सल की सराउंडिंग में, कि वो भी साथ में क्लाइंट को भेजनी है, भेज देते हैं। ठीक है। और क्रिएट, अच्छा इसके अंदर क्या फोल्डर भी क्रिएट कर दे? फोल्डर भी चलो क्रिएट कर दे। फास्ट फूड जो आपने फोल्डर बनाया था, इसके अंदर भी एक फोल्डर बना देगा। ठीक है। और क्या इसको ओपन भी कर दे आफ्टर एक्सपोर्ट? देखना है क्या एक्सपोर्ट होने के बाद ओपन भी करके दिखा दे? चलो ये भी कर देते हैं। क्या पीएनजी बनानी है या कुछ और भी बनाना है? मैं कहता हूं चलो पीएनजी बना दो। ऐड एक और काम करते हैं, जेपीजी भी बना दो। अच्छी क्वालिटी चाहिए 100, थोड़ी सी कम क्वालिटी चाहिए 80, 50%, और ये सबसे लो क्वालिटी है। साइज छोटा होगा फाइल का, बाद बाद फाइल बड़ी हैवी हो जाती है, भेजनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, सेंड करनी इंटरनेट पे। लो क्वालिटी 20 है, 100 करोगे अच्छी क्वालिटी में जाएगा, साइज थोड़ा बड़ा होगा, कर दो जाने दो। एक और पीडीएफ भी बना दें, मतलब एक ही गो में 3 चीजें होंगी, तो कितनी फाइलें बनेगी जनाब? अलग अलग बनेगी। पीएनजी अलग बनेगी, जेपीजी भी बनेगी, पीडीएफ भी बनेगी। जो सूट करता है क्लाइंट को वो देख लेगा, सेंड कर दो उसको। लेकिन एक्सपोर्ट करते हैं जनाब, एक्सपोर्ट करते हैं। ये जी एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड, लोकेशन आपने बता दी, आर्टबोर्ड आपने बता दिए, सारा कुछ बता दिया। एक्सपोर्ट कितने पेजेस, कितनी फाइलें बनी? 6, हर एक की 2-2 है ना, दो तो आर्टबोर्ड है, हर एक जेपीजी 2 होंगी। और क्या उसने ओपन कर दिया? क्योंकि आपने कहा था क्रिएट करके ओपन भी कर देना, फोल्डर आ गए सामने। और ये आपकी फाइलें भी आ गई तीनों फॉर्मेट्स में। ये आपकी पीएनजीज हैं, ये जेपीजीज हैं, ये देखें जेपीजी जेपीजी, और ये पीडीएफ है। साइज थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा है, ये साइज आपको यहाँ पे भी इसका। तो ये आप तीनों फाइलें रेडी हैं, आप इनको अब सेंड करोगे। ठीक है। सेंड कैसे करोगे? आपने जीमेल अपना अकाउंट या जो भी अकाउंट है आपका कंपनी का या जो भी है, तो वहां पे आपने अपने जीमेल अकाउंट पे जाना है। और जीमेल अकाउंट पे जाके आप लोगों ने अटैचमेंट भेजनी आती है ना सबको, कंपोज, कंपोज में जाके आपने अपना ईमेल अकाउंट देना है। ठीक है। मैं मिसाल के तौर अपने अपना ही दे देता हूँ, दोबारा अपने आप को मेल कर रहा हूँ। और यहां से अटैचमेंट ऐसे करनी है, लोकेशन बतानी है आपने। ये तो मेरे ख्याल उम्मीद है सबको पता होगा। ये अटैचमेंट हो रही है, ये सब दूसरे की भी करो, तीसरे की भी करो, करने के बाद सेंड कर दो। ये देखो मैंने अपने आप को भेजी, मुझे आ गई है। ये आपका बिल्कुल मैंने आज स्क्रैच से स्टार्ट किया काम, और एंड तक आपको बताया कि किस तरह आपने डिज़ाइंस को आपने रेडी करना है। अच्छा, इंशाल्लाह अभी हमने मज़ीद कुछ और भी इसमें काम करके आपको दिखाएंगे, जिसमें से हम जो अभी तक कर चुके हैं उसके बारे में बता दूं आपको। कल मैंने रोटेट टूल सिखा दिया था, रिफ्लेक्ट, और इसमें भी आप ये टूल में से सिर्फ एक टूल मैंने आपको सिखाया, टाइप टूल। इंशाल्लाह कल ना
कल इन सारी ऑप्शंस को कवर करेंगे कि ऑप्शन एरिया टाइप टूल क्या करता है, टाइप होने पाथ टूल से क्या कर सकते हो, वर्टिकल टाइप पाथ से क्या कर सकते हो, वर्टिकल। अभी हमारे पास वैसे 5 मिनट है, तो मैं चाह रहा था मैं एक चीज आपको करवा दूं, ठीक है। वो क्या करते हैं जी कि हम किसी पाथ के ऊपर अपने टेक्स्ट को फिट कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आर्टबोर्ड सामने लाते हैं। अच्छा, लेकिन एक काम और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आर्टबोर्ड के ऊपर हमने काम किया, लेयर्स को हमने अंडरस्टैंड किया, बीच में एक और बटन है एसेट एक्सपोर्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल है। अगर आप इसमें भी गौर करो, उसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं। एक्सपोर्ट सेटिंग्स है, पीएनजी बनानी है, ये आपको अभी मैंने एक्सपोर्ट में दिखाया, वहां पे भी इसी तरह का आपको एनवायरनमेंट दिख रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन है नीचे, एक बटन है, क्या लिखा हुआ है, लॉन्च द एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन डायलॉग। ये आपके पास सेम वही, इससे पहले जो आपने काम किया था फाइल में, जब एक्सपोर्ट पे क्लिक किया था ये आया था, उसके सारे एक बटन था, वो मैंने क्लिक नहीं किया था। ये काम हालांकि इधर से भी हो रहा है, ये जो आपने यहां पे क्लिक किया ना ये वाले बटन पे, ये आपको यहां पे भी अवेलेबल है, ये बटन एसेट्स, वही चीज नहीं आ गई जो कि एसेट एक्सपोर्ट में इस पे क्लिक करने से आना था। एसेट, और अगर आप गौर करो, ये वही चीजें दिख नहीं रही हैं आपको, किस फोल्डर में रखना है, ओपन करना है, ये पीएनजी बनानी है, पीडीएफ बनानी है। तो इसका मतलब है कि मेन्यू में जाके फाइल में एक्सपोर्ट पे जाके काम कर लो, या इस बटन पे क्लिक करके कर लो, ये आपको उसी डायलॉग बॉक्स पे लेके आता है घुमा फिरा के। वो आपकी मर्जी है, और मेन्यू के थ्रू आना है, आपकी मर्जी है इस पैनल के थ्रू प्रिंट करना है जो रेडी हो गया आपका कंटेंट आर्टबोर्ड का। तो ये ये आप यहाँ पे सिंपल, ये आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनाब आपने नेक्स्ट काम, आप अपने आर्टबोर्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करो इसके ऊपर, ऐसे आर्टबोर्ड को, अभी तो इसमें आपको कोई लोड नहीं ना है, आपने 2 आर्टबोर्ड बना रखे हैं, तो आर्टबोर्ड को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आप करोगे, तो वो आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड्स, वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी डिफरेंट कैटेगरीज आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एसेट एक्सपोर्ट पैनल ये आ गया, इसको हम सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपको यहाँ बता भी रहा है ना, ड्रैग आर्टबोर्ड टू दिस पैनल टू जनरेट मल्टीपल एसेट। आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर देते हैं। ये आपका इसका पता क्या है, इसका इसका जो यूज है वो आपके इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, आप पालकत आप चाह रहे हो कि आपके इस डिजाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अलग अलग उसकी स्क्रीन्स बनानी है, अलग अलग स्क्रीन्स बनानी है। ये देख रहे हो, जितने भी आपने इस लेयर्स के ऊपर आपके एलिमेंट्स हैं, इसे बोलते हैं एसेट, एसेट एक्सपोर्ट। बाद वक़्त आपको इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है, तो ये आप करने के लिए ये यूज कर लो। अदरवाइज आप जो फर्स्ट ऑप्शन थी, हम आमतौर पे आर्टबोर्ड पूरे को प्रिंट करवाते हैं, बहुत रेयर होता है कि आपको उस आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, देख रहे हो ये जितनी भी आपने एलिमेंट्स अलग अलग बनाई हुई हैं, देख रहे हो आपका इमेजेस भी हैं, आपका टेक्स्ट भी है, आपके जो डायगोनल आपने प्लेस किया था वो भी है, और यहाँ तक कि आपका रेक्टेंगल भी है। ये आपका एसेट जो इसके लिए कंप्लीट करने के लिए आर्टबोर्ड के लिए, और फिर आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है।
और ये आपको उस फोल्डर में जिसमें आपने बनाना है, ये 14 के 14 एलिमेंट्स जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आपने पीएनजी एंड पीडीएफ का 7 इसके हो गए, 7 उसके हो गए, ये अलग अलग बन रहे हैं। बाद में स्क्रीन बनती हैं अलग अलग, हर चीज़ की अलग से स्क्रीन निकाली जाती है प्रिंटिंग में। तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो ये भी ऑप्शन मौजूद है। वैसे बहुत रेयर होता है कि हमें ऐसा करना पड़े, लेकिन है ऑप्शन। अगर आप यूज़ करना चाहो तो ये ऑप्शन आपको इस तरह फैसिलिटेट करता है। अदरवाइज जस्ट हम आर्टबोर्ड को प्रिंट करवाते हैं। आर्टबोर्ड पूरा अगर एसेट्स को प्रिंट करवाना है जितना इसके अंदर लोडेड है, तो आप इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली अगर आप प्रिंट करना चाहो कर सकते हो। अगर नहीं करना है क्लियर कर दो। ऐसे किसी एक को करना है, वो कहता है यार इसको और इसको भेज दो प्रिंटिंग में, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। ये इंडिविजुअल फाइल बनेगी जो कि बन गई है आपकी। यहाँ पे ये देखो, ये अभी फाइलें बन गई है। पीएनजी आपकी सारी की सारी उसने रेडी करके आपको दे दी। बात समझ रहे हो? अगर तो चाहिए, वैसे तो एसेट्स को हम प्रिंट नहीं करते, हम एज ए फुल आर्टबोर्ड का वर्जन ही प्रिंट करते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को बाद आपको अलग अलग स्क्रीन प्रिंट करनी होती है तो वो भी करने की फैसिलिटी है। अगर आप चाह रहे हो कि उस डिजाइन में जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप इस तरह करना चाहते हो तो ये भी किया जा सकता है। या इसका एक और आसान तरीका एक और भी है कि इसका ग्रुप बना लो, बेहतर है। ग्रुप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, इसमें ये आपके पास जितने भी लेयर्स लेयर्स ऑन करता हूँ, आर्टबोर्ड में जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करनी है, फिर इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी लेयर्स होती है ना, ये वाली, इस आर्टबोर्ड के ऊपर ये ये लेयर्स को आपने सेलेक्ट करके अगर हम इसका ग्रुप बनाते हैं एज ए ग्रुप, सेलेक्ट करके ना इसको आप ग्रुप बना दो। अब इसको जरा दोबारा करते हैं। यार्डवुड है। अब आपका एज ए सिंगल ग्रुप एलिमेंट के तौर पे प्रिंटिंग में अवेलेबल है। पिछली बार क्या किया था हमने, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से ना इंडिविजुअल उसकी प्रेजेंस नजर आ रही थी। अब आपका एज ए ग्रुप एसेट एक्सपोर्ट में ग्रुप के तौर पे आपका प्रिंट होगा, सिंगल सिंगल वैल्यू के तौर पे। पहले इंडिविजुअल थे, अब सिंगल। तो इसका मतलब है ये भी यूज कर सकते हो प्रिंट के लिए, और ग्रुप बनाने के बाद लेकिन करना। अब ग्रुप ना बनाया तो हर एक एलिमेंट अपनी प्रेजेंस शो करेगा अलग अलग फाइल्स की सूरत में। आमतौर पे की नहीं जाती, लेकिन बाद का रिक्वायर्ड होता भी है तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज ए सिंगल यहीं से करना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, एसेट एक्सपोर्ट के थ्रू करना चाह रहे हो, पीएनजी एंड पीडीएफ दोनों भेजना चाह रहे हो, यहाँ से आप थर्ड जेपीजी भी ऑन करना चाह रहे हो, ये अब वही काम करेगा स्टूडेंट्स जो आपने फाइल में एक्सपोर्ट करने से किया था। सेम सेम, दोनों में कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। तो ये आप सिर्फ मैंने आपसे शेयर करना था कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, अब आपकी सिंगल फाइल बनेगी, और जहां पे आप कहोगे वहां पे आपके ये फोल्डर के अंदर उसको क्रिएट कर देगा, जो कि आपको मैंने यहां से करवाया है। फाइल में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज जो होता है, जहां तक इसमें आप खुद बताते हो कि किस फॉर्मेट में आपको रिक्वायर्ड है। जेपीजी करनी है, जेपीजी ले लो। और अगर आपने इसको फोटोशॉप में भेजना है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के तौर पे से एक्सपोर्ट करना है, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, यहां से ये भी आप कर सकते हो। जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है, पीएनजी भी, मतलब ये सिर्फ एक इंडिविजुअल फाइल बनेगी सिंगल। पीएनजी बना लो, जेपीजी बना लो। अगर दोनों बनानी है तो फिर ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे फॉर स्क्रीन में जाके यहाँ पे बड़े आराम से आप तीनों फॉर्मेट्स ऑन करके उसको सेंड कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई मसला नजर आता हो, अच्छा, ये बाज का ना ये अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाती है, ये देख रहे हो ऊपर नीचे हो गए फ्रेम्स। यहां से आर्टबोर्ड को अगर आपने क्लिक किया हो स्टूडेंट्स,
ये एक ऊपर ऑप्शन भी आती है रीअरेंज। ये देखो बड़ा मजे का बटन, रीअरेंज। क्या इसको ऊपर नीचे रख दूं? ये ऊपर नीचे आएगा, पहला ऊपर दूसरा नीचे। क्या साथ साथ रख दूं? ये साथ साथ आएगा। और जब आपके आर्ट बोर्ड ज्यादा हो ना, जिस तरह थे, चले एक काम करते हैं, पहले तो इसको मैं ऐसे ही सेट कर देता हूं। एक काम करते हैं, इन आर्ट बोर्ड्स को अगर आप चाहो इसकी सेम कॉपी भी बना सकते हो। यहीं से सिलेक्ट किया आर्ट बोर्ड, ये आर्ट बोर्ड टूल, इधर क्लिक किया, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये है, इसकी कॉपी निकालनी, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। जितनी मर्जी कॉपी बनाते जाओ। कितनी कॉपी आर्ट बोर्ड की? टोटल कितने आर्ट बोर्ड्स हैं? 6 आर्ट बोर्ड्स आ गए। और इसका फायदा क्या है? एक में कलर आपका ऑरेंज है, एक में येलो करना है, एक में तस्वीर कुछ है लगानी कुछ है, बाकी चीजें वैसी रहनी है, टेक्स्ट वैसी रहना है, तस्वीर चेंज करनी है, एक में फॉन्ट चेंज करना है, एक में बैकग्राउंड चेंज करनी है। तो कॉपियां बना के जो मर्जी करते रहो। आसान नहीं हो गया काम आपका? आर्ट बोर्ड्स एक बनाओ, एक से डुप्लीकेट्स बना के जो जो चेंजेस करनी है वो कर लो। बेहतरीन नहीं हो जाएगा? टाइम भी बच जाएगा आपका, आर्ट बोर्ड भी बनते जाएंगे आपके। और अरेंजमेंट यहां से होती है। लेकिन ये पैनल कब आता है स्टूडेंट्स? जब आर्ट बोर्ड आपने क्लिक किया हो। ये वाला, ये बटन है हैंड टूल के बिल्कुल ऊपर जूम के साथ। और ये है जी रीअरेंज। और ये रीअरेंज अब आपको फैसिलिटेट करता है, जनाब बताओ कैसी अरेंजमेंट चाह रहे हो? क्या 1 2 3 कॉलम में कर दे? क्या 1 2 3 4 5 6 रोज में कर दे? अच्छा, ये हमें आर्टबोर्ड नहीं है ये आपके। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो, इसमें ये भी कर सकते हो कि आप आर्टबोर्ड्स को इस तरह भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बता दो कितने। अगर मैं कहता हूं 2 कॉलम बना दो, पता क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 कॉलम चलते जाएंगे, 8 के 8 आर्टबोर्ड ऊपर नीचे आ जाएंगे। अगर एक ही लाइन में रखने हैं रो में, या एक ही कॉलम में रखने हैं कॉलम में, या आप उसको चेंज करना चाहो तो ये कर सकते हो। ये अगर मैं पहली ऑप्शन लूंगा, पता क्या होगा? पहला आर्टबोर्ड, दूसरा बराबर में आ जाएगा, और ये 2 कॉलम बनने लगे हैं। और एक आर्टबोर्ड और दूसरे आर्टबोर्ड के दरमियान में स्पेस कितनी देनी है? स्पेस भी यहां से देते हो, 20 पिक्सल है, ज्यादा बढ़ानी है, अभी ये 20 है ना, ज्यादा कर देते हैं जरा, ये देखो 30 पिक्सल कर देते हैं। और 2 2 कॉलम में आपके आर्टबोर्ड्स की अरेंजमेंट। ये लो जनाब, अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। ये 2 आर्टबोर्ड शायद खाली भी हैं। चलें मैं डिलीट कर देता हूं मिसाल के तौर पे, नए से कर लेते हैं। ये अब टोटल कितने रह गए? 5 है ना आर्टबोर्ड्स। 5 आर्टबोर्ड्स के ऊपर रीअरेंज। ये लो, कैसी अरेंजमेंट चाह रहे हो? क्या आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चाह रहे हो, या आप इस तरह चाह रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 2 रोज ऐसे चाह रहे हो? अब ये देख रहे हो जैसे मैंने ये किया, क्या आ गया यहाँ पे? रोज। जब मैं पहली वाले पे क्लिक करता हूं, क्या आ गया ये नीचे? कॉलम्स। मैं मिसाल के तौर पे ये चाह रहा हूं 2 रोज बने, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह चलेगा। ये लो, ये सॉरी, ये 3 रोज बनेगी, ये 3 रोज बनेगी, ठीक है। अगर 2 कहोगे 2 रोज बनेगी, 3 कहोगे 3 रोज बनेगी। स्पेसिंग दे दी, ओके करते हैं। ये लो, 3 रोज कहा था ना, 3 रोज बना दी उसने। 2 रोज कहोगे 2 रोज बना देगा। अरेंजमेंट अब मजे की बात है, अगर हम मैनुअली भी करना चाहो तो मैनुअली भी तो कर लेते हो ना आप। आर्टबोर्ड में इसको मैनुअली भी अरेंज किया जा सकता है। आप इसको यहां से, सॉरी, ये इसी का ये आर्टबोर्ड में था, इसको आप यहां से रीअरेंज कर लो। लेकिन ये रीअरेंज की ऑप्शन तब आती है जब आपने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हो।
आज की डेट में बस इतने ही रखते हैं। आज की डेट में आपने जो सीखा है वो ये, आपने आर्टबोर्ड्स पे काम किया, आपने लेयर्स पे काम किया, आपने आर्टबोर्ड एसेट पे काम किया, आपने आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज को सारी की सारी डिस्कस की, आपने एक इमेज को इंपोर्ट करना सीखा, आपने एक इमेज के अंदर उसको साइज करना, प्लेसमेंट करना, और वो सीखा। फिर मैंने आपको यहाँ तक भी बताया कि अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो राइट टूल है फोटोशॉप, लेकिन इसमें भी किसी ना किसी हद तक आप ट्रेसिंग करके काम कर सकते हो। थोड़ी सी डिफिकल्ट जॉब है, वो थोड़ी मुश्किल होती है ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग का मैंने थोड़ा टच दिया, जब जेपीजी फाइल आती है तो उसको ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस से होता ही है कि आपका इंडिविजुअली हर एक पिक्सल को कलर वाइज वो आपस में कनेक्ट कर देता है, और फिर उसको फिर आप डिटेल में अगर आप चाह के काम करना चाहो तो आप उसमें काम कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन ट्रेसिंग आपके पास अवेलेबल है। आप ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग भी कर सकते हो, आप 3 कलर भी है, 16 कलर, अच्छी ट्रेसिंग हो जाती है, कलर्स की प्रेजेंस वहां पे ज्यादा नजर आती है। लेकिन अगर आप उसको बेहतर ऑप्शन यही है, मैं आपको यही उसमें सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेस करने की बजाय इसमें आप काम करो जाके फोटोशॉप में। जब तक नहीं है फोटोशॉप तब तक वैसे ही इमेज रखने सीख लो, ठीक है। तो यहां तक आपने कर लेना है। तो आज है हमारा वीकेंड का लास्ट लेक्चर। अच्छा जी, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ना, एक तो आपने ये पोस्टर वोस्टर इस तरह 2-4 बनाओ, ठीक है। और सिर्फ बनाओ ही ना, मुझे आपने इसकी जेपीजी पीएनजी जो आप मुनासिब समझो वो सेंड भी करो, ताकि मुझे पता चले कोई थोड़ा बहुत काम जितना कि सिखाया है सीख लिया है, ठीक है। और जहाँ तक लोगो डिजाइनिंग का ताल्लुक है, कल एंड्रॉयड का बनाया था, मैं एंड्रॉयड के अलावा आपको कुछ 2-4 और सैंपल भी भेजूंगा, उसको आपने अटेम्प्ट करना होगा इसमें इलिस्ट्रेटर में। अपनी तरफ से कुछ बनाना चाह रहे हो, मोस्ट वेलकम, बनाओ जो दिल करता है। आपको मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है, कुछ भी आप लोगोज गूगल का बना लो, स्काइप का बना लो, ट्विटर का बना लो, जैसे एंड्रॉयड का है, सब 5-7 आप लोगोज इलिस्ट्रेटर में बनाने हैं। बहुत मटेरियल है इंटरनेट पे, ऐसी ऐसी कमाल की चीज़। अब आपको इतने लाइक हो गए हो माशाल्लाह कि आप अब आगे खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो, अगर सीखने का आप में है। माशाल्लाह सारे टैलेंटेड लोग हो, कोई इतना नहीं, सबका दिमाग है ना। तो आप जितना टूल सिखा दिया ना, और खासतौर पे कल वाला जो काम किया था पाथ फाइंडर, ये वो बहुत कुछ चीज़ें बन सकती हैं, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बन सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में वो भी शेयर करूंगा कैसे बनती हैं। कुछ आप अपने तौर पे भी अटैम्प्ट करो, कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करो, और इसमें से आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होगे ये टूल बॉक्स आपकी कंप्लीट होते जाएगी। सारी की सारी पैनल्स भी साथ साथ हम करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। लें जी, बहुत शुक्रिया।